जी स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एक तो वर्क स्पेस सीखेंगे। फोटोशॉप में वर्क स्पेस क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस क्या होती है, जो कि एसेंशियल्स के नाम से मौजूद है। और असल में ये होता क्या है, वर्क स्पेस इज़ ए एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोजिशनिंग एंड प्लेसमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ पैनल्स एज वेल एज टूल बॉक्स। ये वर्क स्पेस आप अपने अगर क्रिएट करना चाहो नेम की वर्क स्पेस, वो भी कैसे क्रिएट कर सकते हो वही बताते हैं आपको। ठीक है, तो वर्क स्पेस आपकी बाय डिफॉल्ट जो है वो एसेंशियल्स के नाम से होती है फोटोशॉप में। इलिस्ट्रेटर में अगर आज आप जाओ, या आप कॉरल में भी अगर आप वर्क करते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो वर्क स्पेस से साथ आपको familiar होना पड़ता है। वर्क स्पेस इज एक्चुअली एनवायरनमेंट। आप अपनी जो वर्क करने के लिए जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उसमें क्या क्या आपको रिक्वायर्ड हैं, पैनल्स वगैरह, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, पोजिशनिंग कहाँ पे होगी, कौन कौन से चाहिए, किस जॉब के लिए कौन से पैनल की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टूल बॉक्स के अंदर टूल्स आपको अवेलेबल होने चाहिए। तो ये वर्क स्पेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ आपके शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, मेन्यूज भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये ऑप्शनल होती हैं मेन्यूज और शॉर्टकट्स, लेकिन पैनल्स वगैरह और उनको तरतीब में लगाना ये वर्क स्पेस का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहले तो वर्क स्पेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस को समझ लेते हैं। और जब आप वर्क स्पेस को क्रिएट करते हो, असल में ये कैप्चरिंग होती है पैनल की लोकेशन जो आपको करंटली फोटोशॉप में आपने ऑन की हैं, या शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स। ये देख रहे हो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, वर्क स्पेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स। और इसमें ये 3 ऑप्शनल्स हैं। अगर आप कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज को, मेन्यूज को एंड टूल बार्स को टिक कर दो, तो ये 3 चीज़ें भी चलेंगी। साथ में जो पैनल की लोकेशन है वो भी आपकी सेव होगी, जो आप नेम दोगे इसके अंडर। बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी होती हैं वर्क स्पेस और किन पैनल्स का मजमुआ होती है, वो देख लेते हैं। अपनी वर्क स्पेस कैसे बनती है और उनको आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स को किस तरह कस्टमाइज करते हो, ये देख लेते हैं। और इसको करने के बाद फिर हम एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोशॉप, लेयर्स को देखेंगे। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स आपकी लॉक कैसे होती हैं, हाइट अनहाइट कैसे होती हैं, मास्किंग कैसी होती है, ब्लेंडिंग मोड क्या क्या होते हैं। लेयर पैनल, जो कि बहुत सारे पैनल्स में लेयर पैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहा जाता है जिसने फोटोशॉप सीखनी है वो लेयर पैनल को अच्छे तरीके से समझ ले। और इलिस्ट्रेटर जिन लोगों ने की है या करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि इलिस्ट्रेटर में भी इसी तरह का वर्क स्पेस और इसी तरह का लेयर पैनल का वहाँ पे भी इस्तेमाल है। तो सबसे पहले तो आज इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो सेगमेंट होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा फोटोशॉप का इंटरफेस। इंटरफेस इज एक्चुअली व्हाट, मेन्यू बार, जो कि फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज, ये मेन्यूज। इसके अंदर ऑप्शंस होंगी, हर मेन्यू के टैब के ऊपर क्लिक करने से ऑप्शंस आती हैं। और इसके अलावा बिल्कुल इसके नीचे ऑप्शन की बार होती है। फिर टूल्स मौजूद होते हैं, टूल बॉक्स, जो कि लेफ्ट साइड पे आमतौर पे होता है, जो टूल्स कंटेन कर रहा होता है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने इमेजेस में एडिटिंग कर सकोगे और अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकोगे। और कुछ टूल्स ग्रुप की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, और इनको आप जस्ट क्लिक करने पे आप अवेलेबल कर सकते हो जो भी टूल यूज़ करना है। फिर साइड के ऊपर राइट साइड पे, ऑन द राइट साइड ऑफ फोटोशॉप इंटरफेस, आपके पैनल्स मौजूद होते हैं जिसमें कलर्स हैं, लेयर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं एंड मैनी अदर पैनल्स। फिर मेन्यू, डॉक्यूमेंट मेन्यू, ये आपके पास इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है मेन्यू बार में, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे। इसके साथ आप बहुत सारा काम कर सकते हो, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना हो, उनको टैब्स के थ्रू अरेंज करना हो, उनको टाइल करना हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और जब कोई फाइल ओपन होती है आप उसको क्लोज भी करते हो, तो फाइल क्लोज इज द लास्ट ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने भी आपसे डिस्कस की हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ये हमारा कल वाला कैनवस। इस कैनवस के ऊपर आपको अभी मैं वर्क स्पेस के बारे में बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हो टूल बॉक्स, इसे टूल्स बोलते हैं। और ये टूल्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं लॉन्ग क्लिक करने पे। लिस्ट इसकी ग्रुप है असल में, जिसमें छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है स्टूडेंट्स,
इसका मतलब ये सिंगल टूल नहीं है बल्कि ग्रुप है। और कुछ ऐसे भी यही टूल्स हो सकते हैं जो सिंगल हैं, जैसे ये फ्रेम टूल, जैसे ये जूम टूल। ये ऐसे टूल्स हैं दो जो हमें नजर आ रहे हैं इस टूल बॉक्स में, जो सिंगल हैं, जो ग्रुप नहीं है। बाकियों में ग्रुप नजर आएगा जो कि लॉन्ग क्लिक पे आ जाता है। और आपने अब करना क्या है, आने वाले दिनों में प्रैक्टिस जब करोगे तो इनकी शॉर्टकट कीज को आपने याद करना होगा अगर करना चाहो तो। जिस तरह मूव टूल, वी इसकी शॉर्टकट की है, करता क्या है, मूव ए सिलेक्शन और लेयर। नंबर टू, इसमें अगर आप सेकंड टूल पे क्लिक करोगे आर्ट बोर्ड, तो ये आर्ट बोर्ड का टूल जैसे एक्टिवेट होता है तो इससे रेलेवेंट भी आपको अब इंफॉर्मेशन टिप की सूरत में यहाँ पे दिखाई देगी अगर कोई इसमें इंफॉर्मेशन होगी तो। जैसे ये रेक्टेंगल मार्की टूल, एम इसकी शॉर्टकट की है, करता क्या है, मेक ए सिलेक्शन जो कि रेक्टेंगुलर शेप में। अगर आप इसके बिल्कुल नीचे पे जाओ लॉन्ग क्लिक कर पे, एलिप्टिकल, ये क्या करता है, ये आपकी कुछ ऐसी शेप्स इमेजेस, जैसे ये आपको सन नजर आ रहा है, मून नजर आ रहा है, राउंड शेप पे है। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहो, मूव करना चाहो, इस पार्ट को डिलीट करना चाहो, इसकी कॉपी बनाना चाहो, तो आपको सिलेक्शन पहले करनी पड़ेगी। ये सिलेक्शन के टूल्स हैं सारे। और भी हैं, दो और भी हैं, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, इंशाल्लाह इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के साथ मैं अभी थोड़ी देर में आपको फेमिलियर करवाता हूँ, लेकिन अभी आप दो तीन चीज़ें इसकी कर लो। पहले तो मैं आपको वर्क स्पेस, जो कि आपकी वर्क स्पेस डिस्टर्ब हुई हुई है, ये देख रहे हो, लेयर्स पैनल इधर पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज इधर पड़ा हुआ है, फिर और भी कुछ आपने पैनल्स यहाँ पे रख दिए। इनकी अरेंजमेंट ये आपको वर्क स्पेस विंडो में मिलेगा, वर्क स्पेस। और बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस होती है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, फोटोशॉप में एसेंशियल्स होती है। एसेंशियल्स, अगर वर्क स्पेस आपकी डिस्टर्ब हो जाए, जिस तरह ये मुझे डिस्टर्ब नजर आ रही है, पैनल देखो कहाँ कहाँ आ गए, टूल बॉक्स मैंने उठा के इधर रख दी। फिर मेन्यूज अगर आप गौर करो, ये मेन्यूज हैं, सामने आपको शॉर्टकट कीज नजर आ रही हैं। इन चार सेटिंग को आप अगर स्टोर करना चाहो अंडर योर नेम, तो कैसे करना है, वर्क स्पेस कैसे बनती है, डिफॉल्ट कौन सी होती है, रीसेट कैसे होती है, ये देख लेते हैं। तो वर्क स्पेस पे कंसंट्रेट करते हैं, विंडो, वर्क स्पेस। और ये चूंकि डिस्टर्बिंग वर्क स्पेस है, जिसमें पैनल्स भी तरतीब खराब हुई हुई है, फिर टूल बॉक्स भी पोजीशन सही नहीं है, रीसेट कर दो, एवरीथिंग इज बैक। पैनल्स टोटल 11 होते हैं। पैनल्स, कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न 4, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज 7। फिर इसमें पैनल लेयर्स, ये वो पैनल है जिसका जिक्र कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, चैनल्स, पाथ, 3 पैनल्स ये भी आ गए। फिर ये हिस्ट्री पैनल, टोटल 11 पैनल्स होते हैं। अगर तो आपको इन पैनल्स के साथ आप अपनी काम, जॉब, अपना कैनवस के ऊपर वर्क कंप्लीट कर सकते हो विद दोज टूल बॉक्स, ये मौजूद है विद दोज मेन्यूज एंड शॉर्टकट कीज, तो आप कर लो। अगर आपको इसके अलावा कोई वर्क स्पेस चाहिए, आपने कुछ और वर्क करना रिक्वायर्ड है, जैसे आपको काम है जी, फोटोग्राफी करनी है, पेंटिंग करनी है, पेंटिंग, पेंटिंग का वर्क स्पेस भी है। अच्छा, पेंटिंग के वर्क स्पेस डिफरेंट पैनल्स की कलेक्शन हो सकती है, कुछ इनमें से होंगे, कुछ दूसरे भी होंगे। ये देखो पैनल, देखो इसमें कौन से आ गए, स्वाचेस आ गए, नेविगेटर आ गया, फिर ये नीचे ब्रशेस आ गए। ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग बनाने के लिए ब्रश चाहिए होते हैं। और ब्रश के बाद ये हिस्ट्री पैनल, इसमें भी था उसमें भी है, ये ब्रश की सेटिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ती हैं। फिर ये स्टैम्प टूल है, क्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ता है यूज इसका। फिर ये आपके पास टूल प्रीसेट्स हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। और आखिरी आपकी लाइब्रेरीज भी हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो और नीचे बॉटम पे अगेन लेयर्स, चैनल्स और पाथ तो उसी तरह है। थोड़ा सा देखो कलेक्शन ऑफ पैनल्स चेंज हुए हैं। एक और देखते हैं, वर्क स्पेस। अगर आपको ग्राफिक्स एंड वेब से रेलेवेंट काम करना हो, क्लिक कर दो। ये ग्राफिक इन वेब्स मतलब आपको कुछ टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस करना है, कुछ पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तो ये देखो करेक्टर पैनल, फॉन्ट सेट करना है, साइज करना है, ये सारा कुछ इसमें आ गया। पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट करनी है, ग्लिप्स चाहिए, ये ग्लिप्स आ गए, बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर्स, ग्लिप्स यहाँ पे पड़े होते हैं, इनको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बहुत काम के हैं जी ग्लिप्स, ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वेब डिंग्स डब्ल्यू की लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे आपको बने बनाई शेप्स मिल जाती हैं। ये डब्ल्यू की लिस्ट में हमें आपको दिखाता हूँ।
ये सारे फॉन्ट्स हैं असल में, और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ये वेब डिग्स। ये देख रहे हो कितने ज़बरदस्त किस्म की शेप्स हैं, प्लेन, कैट, फिश वगैरह वगैरह। इनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो अपने इस कैनवस के ऊपर, लाइक दिस। टाइप टूल लेना पड़ेगा, कल हमने यूज़ भी किया था टाइप टूल। तो टाइप टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद जो इसमें से रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आपको एक ग्लोब चाहिए, डबल क्लिक कर दो, ये ग्लोब आ गया। इसका साइज कर लेते हैं, मूव से होगा साइज, ये लो। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे रखना है, जो भी इसमें से रिक्वायर्ड है आप उसको जस्ट टाइप टूल को ऑन करो, क्लिक करो, और यहाँ से जाके डबल क्लिक कर दो। फिर मूव टूल को यूज़ करो, साइज बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर दो। बाद वक़्त आपको इसकी प्रेजेंस चाहिए होती है ग्लिप्स की, तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ये अंडर आता है यहाँ से वर्क स्पेस, कौन से टिक है इस वक्त, ग्राफिक्स एंड वेब। तो करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, ग्रिप्स, और इसके बाद प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरीज, लेयर कंपैरिजन एंड दिस इज हिस्ट्री, फिर कलर्स, एंड ये आपके पास स्वॉचेस हैं। ये पैनल्स की तरतीब है। अगर आपको वर्क स्पेस फोटोग्राफी के लिए चाहिए, फोटोग्राफी पे क्लिक कर दो। इसमें एक्शंस आ जाते हैं, हिस्टोग्राम आ जाता है, नेविगेटर आ जाता है, एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। फिर ये आपके पास एक्शंस हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके पास इन्फो वाला है, और ये आपके पास क्लोन है। मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि या तो आप इनिशियल स्टेज पे जब आपने स्टार्टिंग लर्निंग की है फोटोशॉप की, एसेंशियल्स ही रखना है आपने। तो ये आपके पास टोटल जो वर्क स्पेसिस होती हैं वो 6 होती हैं। फोटोशॉप आपको 6 वर्क स्पेस देता है। असल में वर्क स्पेस क्या है, आपके इन पैनल्स की तरतीब है जो आपने लगाई हो। ये आपको बनी बनाई दे देता है डिफरेंट। अभी आप स्टार्टिंग डेज में मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा एसेंशियल्स को ऑन रखो, और ये 11 पैनल सामने रखो, इनको इस्तेमाल करते हैं वन बाय वन। लेयर से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज पैनल को भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल एंड लेयर पैनल को मैं आज आपको कुछ डिज़ाइन भी करते हैं फोटोशॉप में कैनवस के ऊपर। इन दो पैनल्स को आज तरतीब में देखेंगे, प्रॉपर्टीज को और दूसरा लेयर्स को। और अगर स्टूडेंट्स वर्क स्पेस ये 6 में से कोई भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो आप अपनी वर्क स्पेस क्रिएट कर लो। लाइक महानूर स्टूडेंट हमारी, हमारे इस लैपटॉप के ऑनर हैं, वो अगर अपने लैपटॉप पे फोटोशॉप में अपनी वर्क स्पेस क्रिएट करना चाह रही हैं तो कैसे करेंगी। सबसे पहले तो एक काम करना है आपने, जो जो आपको पैनल चाहिए वह पहले ऑन कर लो। जैसे ये तो आपको चाहिए चाहिए, और भी हमें चाहिए कुछ, हमें ब्रशेस चाहिए, ये ब्रशेस और साथ में बराबर में ब्रश सेटिंग, ये दोनों इकट्ठे आते हैं, ठीक है। इसको साइड पे कर देते हैं ऐसे, ये यहां से ऑन ऑफ हो जाएंगे बाद में। ये देखो, एक सेटिंग का है, एक ब्रशेस का है। इसका इंशाल्लाह हम करेंगे अगले वीक में इस्तेमाल। फिर और भी कुछ चाहिए, विंडो मेन्यू में गए, आपको मिसाल के तौर पे रिक्वायर्ड है पैराग्राफ, क्लिक करता हूँ। टाइपिंग करनी है आपने, कुछ टेक्स्ट लिखना है। करेक्टर पैनल और पैराग्राफ ये इकट्ठे ऑन ऑफ होते हैं। चाहे करेक्टर पे क्लिक कर दो, चाहे पैराग्राफ पे क्लिक कर दो, ये दोनों इकट्ठे ऑन ऑफ होते हैं, जो कि विंडो मेन्यू में मैंने आपको बता दिया। ये लो, अब आपको ये तो चाहिए चाहिए थे, ये 3 4 आपने और ऐड कर दिए। फिर इधर आ जाओ, ये आपकी टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स के अंदर भी आपको 2 3 टूल फिलहाल मिस महानूर को नहीं चाहिए। जैसे ये फ्रेम टूल नहीं चाहिए, एडिट कर लेते हैं। ये फ्रेम टूल को मैंने ड्रैग करके एक्स्ट्रा में डाल दिया, डन कर दिया, यहां से वो टूल गायब हो गया। ये 2 चीजें मैंने कर दी हैं, पैनल्स की तरतीब लगा दी है,
ज़रूरत के जो चाहिए मुझे महानूर को चाहिए, और जो आपको ये इस टूल बॉक्स में जो नहीं रिक्वायर्ड था वो निकाल दिया। अब मैं तीसरा काम करने लगा हूं। आज आपको ये भी बताने लगा हूं कि शॉर्टकट कीज को आप किस तरह प्लान करते हो। मिसाल के तौर पे यहां पे आपको शॉर्टकट की नजर आ रही है, कंट्रोल एन, न्यू, कंट्रोल ओ, ओपन, कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज, कंट्रोल एस, सेव। एडिट मेन्यू में देखते हैं, अंडू कंट्रोल जेड, रीडू शिफ्ट कंट्रोल जेड, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये हमें कीज का पता है। अगर आप समझते हो कि इनमें से कोई की आपने ख़त्म करनी है, यहाँ से मॉडिफाई करना है, या कोई ऐसा आपको यहाँ पे की के आगे जिसकी मेन्यू की ऑप्शन मौजूद है, की कोई नहीं है इसकी, चेक स्पेलिंग की कोई नहीं है, फाइंड रिप्लेस की कोई नहीं है, स्ट्रोक की कोई नहीं है, या मेन्यू फाइल में देखो, फाइल में इनवाइट की, शेयर की, प्लेस, ये मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, प्लेस एम्बेड, इसकी कोई की नहीं है, मैं की देना चाह रहा हूँ। अब की कैसे सेट करते हैं? इसका मतलब आपको एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप मेन्यू की शॉर्टकट कीज को आप चेंज करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो, तो कैसे करना है? एडिट मेन्यू में जाना है। दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये है जी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, या दूसरा तरीका विंडो मेन्यू में जाना है, वर्क स्पेस में बिल्कुल नीचे चले जाओ। ये दोनों आपको एक ही लोकेशन पे ले जाएंगी इस बॉक्स में। यहां आप दो काम कर सकते हो, शॉर्टकट कीज को प्लान कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं, क्लिक कर दिया, ये देखो फाइल मेन्यू। और फाइल मेन्यू के अंदर मैंने आपको बोला, मैंने एक ऑप्शन बहुत इस्तेमाल करता हूं, और इंशाल्लाह वो हम आज भी करके दिखाएंगे। और ऑप्शन की ऑन नहीं है चूंकि मैं देना चाह रहा हूं, और ऑप्शन का नाम है प्लेस एम्बेडेड। ये जब मैंने इस पर क्लिक किया, ये शॉर्टकट की इधर देखो, अगर जो टाइप करना चाहो आप दे सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन कीज के ऐसा रखना है, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, या सब के साथ शॉर्टकट की कोई लेटर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर प्रेस करके शॉर्टकट की दे दो, और देने के बाद ऐड पे क्लिक कर दो। मैं देता हूँ। अच्छा, शॉर्टकट की जो भी देनी है, कोई ऐसी देनी है जो पहले से असाइन ना हो। ये ना हो कि आप इनमें से कोई की रख दो, ये वाली, जैसे ऊपर आपकी कीज है ना, ये वाली न्यू, देखो न्यू के सामने ये, मिसाल के तौर पे आप इस की को ख़त्म करना चाह रहे हो, डिलीट कर देता हूँ, ये देखो। कंट्रोल एन वैसे बाय डिफॉल्ट होती है न्यू के लिए, लेकिन आप कंट्रोल एन असाइन करना चाह रहे हो प्लेस एम्बेडेड के लिए, जो एक ऑप्शन है मेन्यू में, फाइल में। ये देखो, इसका मतलब है आप किसी को भी कोई की असाइन करते हो, एक एहतियात करनी है, ये पहले से की साइन अगर है किसी को, तो वो तो नहीं देनी। हाँ, चेंज कर सकते हो उसको, ये नहीं दे दी मैंने, ये देखो कंट्रोल एन। कंट्रोल एन आपकी अगर मैं ऐड करना चाहूँ इसके लिए कर सकता हूँ, ये लो, ओके करके देखो। शॉर्टकट की जो कि न्यू के लिए थी वो गायब हो गई, आपको नजर नहीं आ रही न्यू के लिए, लेकिन ये असाइन हो गई किसके लिए? प्लेस एम्बेडेड के लिए। ये देख रहे हो, इसके नीचे एक और है, इसकी भी की आपने असाइन करनी है, कर देते हैं। असाइन यहाँ सेट करने की ऑप्शन ये है, एडिट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, इमेज है, किस में चेंजेस, फाइल में, किस मेन्यू की ऑप्शन, इसकी क्या असाइन करनी है? ऐसे की स्टूडेंट नहीं देनी है आपने जो पहले से किसी को असाइन है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कंट्रोल ओपन के लिए होती है, देता हूं, वो मैसेज आ गया आपको। मैसेज क्या आया? कंट्रोल ओ इज ऑलरेडी इन यूज एंड यू विल बी रिमूव फ्रॉम फाइल ओपन इफ एक्सेप्टेड। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो याद रखना कंट्रोल ओ ओपन के लिए जो थी वो खत्म करके इसको साइन कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम कंट्रोल ओ से ओपन नहीं होगा बल्कि फाइल लिंक वाली ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप देना चाह रहे हो कोई मसला नहीं है, लेकिन वार्न कर रहा है आपको, ये येलो कलर में वार्न कर रहा है, तो बेहतर है ये ना दो, तो कोई और अटेम्प्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल हो देते हैं, ये भी साइन है, कोई और अटेम्प्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल 9 देते हैं, ये दे नहीं सकते, अच्छा
शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एन देते हैं, ये भी साइन है। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट पी देते हैं, ये भी साइन है। शिफ्ट कंट्रोल आर देते हैं, ये भी साइन है। मैंने दे दी ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू, तीनों कीज प्रेस करके क्यू दे दिया प्लेस लिंक के लिए। ऐड कर दूं, ये लो। ओके कर दूं, ये लो। अब आपने स्टूडेंट से दो काम किए हैं। एक तो टूल बॉक्स के अंदर एडिटिंग की है, दूसरा आपने मेन्यूज की शॉर्टकट कीज भी अपनी मर्जी से सेट कर ली, किसी को हटा दी, किसी की लगा दी। ये अब एक और काम करता हूं, शॉर्टकट कीज के अलावा मेन्यूज। मेन्यूज में मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये ऑप्शन है, आप समझ तो इसको मुझे नहीं चाहिए, ये वाली ऑप्शन नहीं चाहिए, या ये दो और ऑप्शन है ये भी नहीं चाहिए, मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है, या ये जनरेट नहीं चाहिए, तो इस यहाँ एडिट मेन्यू में से आपको सर्च नहीं चाहिए, चेक स्पेलिंग नहीं चाहिए, तो आप इसका मतलब मेन्यू के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन अगर आप करते हो, यू कैन डू कस्टमाइजेशन इन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंटरफेस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बता देते। योर पैनल्स, नंबर 1 तो ये हो गया, पैनल्स हो गए, पैनल ऑन ऑफ कर लो। नंबर 2, पैनल्स ऑन ऑफ कर लो, जो आपको रिक्वायर्ड है पैनल ऑन ऑफ विथ पोजीशन। नंबर 2, टूल बार पोजीशन एंड टूल प्लेसमेंट। नंबर 3, शॉर्ट कट कीज। नंबर 4, मेन्यूज, जो चाहिए जो नहीं चाहिए। देन सेव इन योर वर्क स्पेस। ये जी स्टेप्स हमारे, 4 चीजें होती हैं, 3 करनी है, चौथी करते हैं। मेन्यूज, मेन्यूज आप यहां से भी सेट कर सकते हो, मेन्यूज आप यहां से भी सेट कर सकते हो, इधर से भी आप स्विच कर सकते हो। मेन्यूज में चले जाओ, जो चीज नहीं चाहिए स्टूडेंट्स उसको ऑफ कर दो, ये लो। जो नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दो, ठीक है, यहां से। अब मेन्यू में देखना, ये मेन्यू मैंने फाइल का चेंज किया है, फाइल को मैं हाइड कर देता हूँ, एडिट में जाता हूँ। आपको पता है बहुत फेमस होता है अंडू कट कॉपी वगैरह, मैं निकाल देता हूँ, ये लो। अच्छा, कुछ ऑप्शंस को आप दिखाना चाह रहे हो, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, यहां पे जाके कलर भी दे सकते हो। यहां से कलर दे सकते हो। ये दो काम कर सकते हैं, विजिबिलिटी एंड कलर, ऑन ऑफ एंड कलर, ठीक है। ये जब कर दिया, ओके कर दिया, ओके करने के बाद आप गौर कीजिएगा, इस मेन्यू में से वो ऑप्शन काफ़ी सारी निकल चुकी हैं और कुछ को शेड दे दिया, ये देखो। ये जब आपने 4 एक्शंस कर दिए, देन इफ यू वांट टू यूज दीज ऑप्शन इन फ्यूचर, देन सेव वर्क स्पेस में जाके, न्यू वर्क स्पेस, लाइक महानूर wants to save this workspace। और कैप्चर क्या करता है, पैनल लोकेशंस सेव होंगी, as well as shortcut menus and toolbar। if you want to save, just take this all options, save। ये चेक करो, ये आ गई वर्क स्पेस। 6 इसकी डिफॉल्ट होती हैं, 6
बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती हैं, जिसमें से टिक ये होती है। लेकिन अब टिक ये हो गई। अब होगा क्या कि अगले नेक्स्ट डे आते हो, सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट डे आते हो और आप काम करते हो और इस फाइल को, जरूरी नहीं इस फाइल को, किसी भी फाइल को ओपन करते हो, वर्क स्पेस में चारों जो कस्टमाइजेशंस की गई हैं, पैनल्स में, शॉर्टकट्स में, मेन्यूज में, टूल बॉक्स में, वो मिलेंगी आपको, अनटिल और अनलेस आप इसको एसेंशियल, पेंटिंग और कोई और वर्क स्पेस के साथ इसको चेंज ना कर दो। ये चेक कर सकते हो, ये पैनल में, टूल बॉक्स में वो फ्रेम वाला पैनल गायब। फिर ये मेन्यू देखो, शॉर्टकट कीज देखो जो आपने साइन की हैं। फिर ये टूल बॉक्स देखो, टूल बॉक्स के साथ सॉरी ये पैनल्स देखो जो आपने ऑन किए थे। मिसाल के तौर पे मिस्टर हुसैन आते हैं इस लैपटॉप पे, वो कहते हैं सर ये इसमें टूल बॉक्स में भी कुछ सेटिंग्स मिसिंग है, मेन्यूज भी डिस्टर्ब लग रहे हैं, और ये पैनल्स भी मुझे अपनी तरतीब जो मैं सीखी है वो नहीं समझ आ रही। तो मैं उनको कहूँगा एसेंशियल्स कर लो, एसेंशियल कर लेता है वो यहाँ से। एसेंशियल्स में, और अच्छा एसेंशियल्स करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको फिर वर्क स्पेस में जाके रीसेट भी कर ले। स्टूडेंट जरा गौर करो, आपका पैनल्स यहां से निकल गए जो कि मिस महानूर ने सेट किए थे, वो भी गायब हो गए। हाँ, दो चीजें वापसी करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पोजीशनिंग तो हो जाती है रिवर्स। ये देखो, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, आपको पता है। इसको आप वर्क स्पेस में जाके रीसेट करोगे एसेंशियल्स को तो ये तरतीब सही कर देता है। लेकिन इस तरतीब में एक चीज सही नहीं करता, वो आपको करनी पड़ती है। मेन्यूज पे गौर करो, ना तो शॉर्टकट की सही हुई है, वापसी भी नहीं हुई, और दूसरा यहां पे एक फ्रेम टूल था वो भी वापस नहीं आया। तो इसका मतलब वर्क स्पेस में पोजीशनिंग ऑफ द पैनल्स, टूल बॉक्स की पोजीशनिंग ये तो ठीक हो जाती है, लेकिन वापसी नहीं होती। टूल बॉक्स में वापसी नहीं हुई और इसकी भी वापसी नहीं हुई एक्चुअल जो है, जो होनी चाहिए। इनको अगर आपने रिस्टोर करना हो, वापस करना हो, तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा एडिट। यहां से ये देखो, एडिट करके यहां से रिस्टोर डिफॉल्ट कर लो, या इसको ड्रैग करके वापस कर दो, रिस्टोर कर दो, बेहतरीन हो जाएगा। ये लो, हर चीज वापस हो गई। लेकिन मेन्यूज में अभी तक ना तो शॉर्टकट की रिवर्स हुई, ना ये कलर गायब हुए, ना ये नीचे से ये खत्म हुए। इनके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स मेन्यूज में। मेन्यूज में और यहां से जाके आप लोगों ने ये देखना है, ये ऑप्शन क्या है, रिस्टोर कर दूं क्या? ये फोटोशॉप डिफॉल्ट है, क्लिक कर दो। वो कह रहा है इसको रिस्टोर करना है, यस। पहले कह रहा है इसको सेव कर लो, जो मॉडिफाई वर्जन है इसको सेव कर लो, चलो कर देते हैं। अब चेक करो, मेन्यू आपका वापस आ गया। मेन्यू की सेटिंग्स आपकी वापसी उसने कर दी। प्रेफरेंसेस में ना, यहां से सॉरी इसकी जो मेन्यूज एंड शॉर्टकट्स हैं, यहां से आप जाके इसको आप रिवर्स कर सकते हो। और अगर आप शॉर्टकट कीज को करना चाह रहे हो तो शॉर्टकट कीज को भी आप रिवर्स करोगे यहां से। ये देखो, मॉडिफाई वर्जन जो आपने एक्शन किया था, मॉडिफिकेशन की थी ना इसमें, ये फाइल में, ये आपने शॉर्टकट की इधर चेंज कर दी, फिर ये नीचे भी आपने चेंज कर दी। अगर इनको भी आपने रिवर्स करना हो तो आपने मॉडिफाई वर्जन नहीं देखना बल्कि डिफॉल्ट देखना है। वो कह रहा है मॉडिफाई वर्जन तो है, इसको सेव करना है, मैं कह रहा हूँ नहीं करना।
ये देख रहे हो वापसी हो गई, कंट्रोल एन वापस आ गया, और यहाँ पे भी जो आपने नई चेंजेस की थी वो भी वापसी हो गई। ये देख रहे हो, एम्बेड की आपने शॉर्टकट की थी। अच्छा, अगर आपको वो दोबारा चाहिए तो ये वाले ऑन कर दो। अगर आपने सेव की होती तो ऑन होती, अब सेव चूंकि नहीं किया, नहीं इसने ऑन किया, ये ले लीजिए आप। अब आपका ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। ये देख रहे हो, मेन्यूज भी ठीक हो गए, ये वापस यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अब ये तो मिस्टर हुसैन ने करना था, कर दिया। अब महानूर कहती है सर मैंने जो बनाया था वो किधर है। उसके लिए महानूर जब आएंगी अपने ड्यूटी आवर्स में, तो वो वर्क स्पेस में जाके महानूर वर्क स्पेस को क्लिक कर देंगी। जैसे वो क्लिक करेंगी, अगर आप गौर करो, सारे पैनल्स महानूर ने जो अरेंज किए थे वो भी आ गए। और ये देखो, यहां पे भी जो वर्क स्पेस में इन्होंने सेटिंग की थी वो भी आ गई वापस। ये देख रहे हो, ये महानूर ने अरेंजमेंट की थी ना सारी, तो आ गया वापस। तो इसका मतलब विंडो में जो वर्क स्पेस है, जो आपको फोटोशॉप ने दिया वो ये है। ये अगर आपको चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो। इसमें क्या है, सब कुछ रिसेट हो गया, मेन्यूज भी आ गए, शॉर्टकट कीज भी रिस्टोर हो गई, पैनल भी अंदर, ये फ्रेम का टूल भी आ गया। लेकिन जब महानूर अपने वर्क स्पेस को ऑन करेंगी, इनकी तरतीब में ये चीजें शामिल नहीं थी, तो ये निकल जाएंगी। ये देखो, देख रहे हो, फ्रेम टूल निकल गया। और ये देखो, मेन्यू में भी वो शॉर्टकट की भी खत्म हो गई, जो आपने कलर्स दिए थे वो भी आ गए। इसका मतलब आज की डेट में आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स कि आपने कस्टमाइजेशन में पैनल्स को, टूल बार्स को, शॉर्टकट्स को, मेन्यूज को किस तरह वर्क स्पेस में सेव करते हो। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट वर्क स्पेस। उम्मीद है आपको वर्क स्पेस बनानी भी आ गई अपनी। और वर्क स्पेस असल में आपकी चार चीज़ों का मजमुआ है, कलेक्शन है। फर्स्ट, पैनल्स, उनकी अरेंजमेंट। नंबर टू, टूल बॉक्स, उसकी अरेंजमेंट, कस्टमाइजेशन जिसे बोलते हैं। तीसरा, मेन्यूज। चौथा, मेन्यूज के अंदर मौजूद शॉर्टकट्स कीज। दिस इज ऑल अबाउट वर्क स्पेस। अच्छा, वर्क स्पेस मैंने आपको बता दिया, अब जरा इसके इंटरफेस की बात कर लेते हैं। मैं वैसे आपको ये रेकमेंड करूंगा, वर्क स्पेस एसेंशियल इज ओके, यही ऑन रखा करो। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप अपना वर्क स्पेस बना भी सकते हैं, और अगर आप इसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। किसको डिलीट करना है? सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल करना, अगर आपने अपनी वर्क स्पेस को एक्टिव रखा हुआ है तो ये डिलीट नहीं होगी। इसका मतलब है पहले उसे रीसेट करो, पहले उसको किसी दूसरी वर्क स्पेस में स्विच करो। ये हो गया, अब आप इसको डिलीट कर दो, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। एक्टिव जो होती है वर्क स्पेस, ये डिलीट नहीं होती, बाकी सब डिलीट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं, इनमें से किसी वर्क स्पेस को डिलीट ना कर देना, वरना वो आपको फोटोशॉप दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी। वर्क स्पेस को डिलीट नहीं करते, ठीक है, या कम अज कम इसको डिलीट नहीं करना, एसेंशियल्स को। बाकी आप अपनी बनाओ वर्क स्पेस, जब चाहो उसको खत्म कर दो, लाइक दिस। ये देखो, ये वर्क स्पेस लिस्ट में से निकल गई। एक तो मैंने वर्क स्पेस समझाना था आपको, बताना था, बता दिया। अच्छा, वर्क स्पेस जो आपने टूल बॉक्स, पैनल्स, मेन्यूज की तरतीब है, आप अपनी वर्क स्पेस को लॉक भी कर सकते हो। देखो, अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैनल्स को आगे पीछे कर रहा हूं, मैं पैनल्स को साइज कर रहा हूं, सब कुछ पॉसिबल है। यहां रखना चाह रहा हूं, ऐसे रखना चाह रहा हूं। लेकिन आप चाह रहे हो पैनल्स को या टूल बॉक्स को मैं मूव भी कर रहा हूं, ये देखो, मैं चाह रहा हूं ये ना हो। पहले तो इसको रिसेट कर लेते हैं और फिर इसको लॉक कर दिया करो। ये लॉक वर्क स्पेस है। अब याद रखना, ये आपका कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, क्लिक करने पे उसकी ऑप्शन नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ इसको मैं निकाल के बाहर रख दूँ, ये अलाउड नहीं है। देख रहे हो ना, अलाउड नहीं है। टूल बॉक्स को मैं
डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में ज़रूर ला सकता हूँ, लेकिन जो पहले मैं मूव कर रहा था अब मूव नहीं हो रहा। ये कब तक नहीं होगा? जब तक आप वर्क स्पेस के अंदर इस लॉक को ऑफ नहीं कर देते। तो ये मैंने आज आपको टोटल वर्क स्पेस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाने लगा हूं। इंटरफेस। इंटरफेस में स्टूडेंट्स आपने जान लिया मेन्यू क्या होता है, ऑप्शन बार क्या होती है, टूल बॉक्स क्या होता है, पैनल्स क्या होते हैं, कैनवस क्या होता है, और कैनवस के ऊपर रूलर ऑन ऑफ कैसे होता है। ठीक है, व्यू मेन्यू, ये हमने यहां तक कर लिया है। अब मैं आपको मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो टूल्स आज आपको सिखाने हैं वो बताने लगा हूं। टूल्स आपका सबसे पहले जो टूल आपको मैं आज बताऊंगा, एक तो मूव टूल है। और मूव टूल मैंने आपको बोला था ये इसलिए होता है ताकि आप कुछ भी जो कैनवस के ऊपर बना हो इसको क्लिक करने से सिलेक्ट कर लो, ऐसे। जैसे आप क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, बाद औक़ात आपको सिलेक्शन में इशू बनता है, सिलेक्शन आपसे हो नहीं रही होती। ठीक है, सिलेक्शन करके क्या करना है वो अलग एक इशू है, लेकिन सिलेक्शन पहले करनी किस तरह है। लेयर पैनल, लेयर पैनल को सामने रखो। अब आपको मैं सिलेक्शन करने सिखाने लगा हूं, और सिलेक्शन करके क्या क्या हो सकता है वो बताने लगा हूं। सिलेक्शन करने के लिए जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे लाइन बनाओ, चाहे सर्कल बनाओ, चाहे टेक्स्ट लिखो, चाहे ये ग्लिप्स लेके आओ, अगर आपको इसको पोजीशन करना हो, साइज करना हो, रोटेट करना हो, यू नीड टू यूज दिस टूल, मूव। अच्छा, मूव टूल को जब आप क्लिक करते हो तो मूव टूल की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर, ये देखो। ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ए ग्रुप और लेयर बाय क्लिकिंग ऑन ए विजिबल पैनल। अगर ये ऑफ होगा तो याद रखना सिलेक्शन नहीं होगी। ये देख रहे हो, मैं जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। सिलेक्ट कौन सा होगा, कैसे होगा? लेयर पैनल से होगा। ये देखो, जिस पे मैं क्लिक करता हूं क्या वो सिलेक्शन एक्टिवेट हो रही है? ये देखो। लेयर पैनल आपको हेल्प करेगी सिलेक्ट करने के लिए, चाहे नंबर है, चाहे ये टेक्स्ट है, चाहे ऊपर ये ग्लिप्स एंटर किया हुआ ग्लोब सा है, या उसके साथ बर्ड जो आपने एंटर किया वो ये नजर आ रहा है। सिलेक्शन यहां से होगी। अच्छा, सिलेक्शन जब हो जाएगी तो सिलेक्शन के ऊपर कर क्या सकते हैं वो बताने लगा हूं। एक तो तरीका है ये सिलेक्शन करने का। आप हो गए सर, आसान तरीका बताएं कि मैं जब इस पार्ट को क्लिक करूं तो ये हो जाए सिलेक्ट, इस पार्ट को क्लिक करूं ये हो जाए सिलेक्ट। तो याद रखना मूव टूल के साथ इसकी इस प्रॉपर्टी को ऑन कर दो। इससे आपको फायदा क्या होगा, और साथ में ये भी ऑन रखो, लेयर, ये दोनों ऑन रखो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। ये देखो, अब आपको यहां पे क्लिक करके सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप जस्ट इस पॉइंट पार्ट पे क्लिक कर दो, इस पार्ट पे क्लिक कर दो, इस पार्ट पे क्लिक कर दो, इस पार्ट पे क्लिक कर दो। सिलेक्शन आपके लिए आसान हो गई है। और ये देखो, जब आप क्लिक करते हो तो एक चीज नोट करो, लेयर में भी वो एक्शन में आ जाता है, सिलेक्शन हो जाती है। ये देखो, जिस पार्ट पे क्लिक करते हैं वो यहां पे सिलेक्शन कर देता है। आपको लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तकरीबन। सिलेक्शन चाहे इधर से कर लो ऐसे स्टूडेंट्स। ऐसे सिलेक्शन करने का मतलब मकसद क्या होता है वो भी बताता हूँ। सिलेक्शन जब आप करते हो तो हैंडल्स आते हैं, ये वाले। इससे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच भी कर सकते हो और इसको फ्लिप भी कर सकते हो ऐसे।
और ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी। ये देखो, स्ट्रेच भी कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो, और सिर्फ यही नहीं, रोटेट भी कर सकते हो। जिसको भी क्लिक करोगे, ये मूव टूल से, मूव टूल याद रखना, मूव टूल को आपने क्लिक करना है पहले, फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, और फिर साइज करना है, साइज कर लो, रोटेट करना है, रोटेट कर लो। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये सेंटर पॉइंट है, इसको भी ड्रैग करके आप यहाँ रख सकते हो। आप रोटेट अगर करोगे, इस पॉइंट के राउंड रोटेट होगा। इसका मतलब अगर आपने रोटेट करना हो तो इस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को जिस जगह पे ले जाओगे, इस पॉइंट के राउंड करना है, इस पॉइंट के राउंड करना है, इस पॉइंट के राउंड करना है, या यहाँ पे इस पॉइंट के राउंड करना है। ये देखो, समझ रहे हो? यहाँ पे रखना है, इतना रखना है, यहाँ रखना है, जैसे रखना है, जहाँ रखना है उसे छोड़ दो, साइड पे क्लिक करो, या मूव टूल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आप जब मूव टूल को यूज करते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक जब करते हो तो हैंडल्स आ जाते हैं। हैंडल्स चारों साइड पे बाउंडिंग बॉक्स है, स्ट्रेच करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे। दूसरा, रोटेट कर सकते हो ऐसे। जब आपको कॉर्नर पे थोड़ा सा जाओगे, किसी कॉर्नर पे चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ऊपर जाओगे तो ये हैंडल आपका स्ट्रेच करने के लिए है, लेकिन थोड़ा फासला करोगे तो ये रोटेट करने के लिए। और रोटेट होता है अराउंड योर सेंटर पॉइंट। इसको अगर आप मूव करके यहां लाओगे तो ये पॉइंट आपका सेंटर बन जाएगा। ये देखो, जहां रखना चाहो आप रख सकते हो। जैसे इसको क्लिक करता हूं मैं, अब इसका सेंटर पॉइंट यहां पे आ चुका हुआ है। ठीक है, इधर रखना है, इधर रखना है, या यहाँ रखना है, जहां वो दिल करता है, इसके राउंड रोटेट होगा। मूव करना है, मूव कर लो, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लो। इसका मतलब मूव टूल से आप जब क्लिक करते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो पहला काम मूव करना होता है, दूसरा काम स्ट्रेच करना होता है, तीसरा काम रोटेट होता है, जैसे आप रखना चाहो। समझ रहे बात को? तो मूव टूल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपने कैनवस पे मौजूद, जो लेयर पे मौजूद भी आपके पास सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे, अब इस कैनवस के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर ये है, उसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, और जब आप क्लिक कर रहे हो ये लाइन, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, जिस तरतीब से आपने बनाया उस तरतीब से ये लेयर बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। एक तो आपने लेयर पैनल को देखा, और लेयर पैनल में मैं आपको अब ये भी कहूंगा कि आप अगर चाहो इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। जिस पे क्लिक किया होगा वो एक्टिव हो जाता है, चाहे यहां से कर दो। और मजे की बात है, एक चीज, लेयर का नाम भी रख सकते हो, ये लेयर का नाम है, और आमतौर पे जो टेक्स्ट होता है वही लेयर के नाम पर रख देता है। अब ये किन्जा अगर आपने लिखा हुआ है, ये देखो लेयर का नाम भी किन्जा उसने रख दिया। अब ये एक शेप है ग्लोब, इसका नाम प्रॉपर नहीं यहाँ पे नजर आ रहा, यहाँ पे डबल क्लिक करो, नाम चेंज कर दो, जो मुनासिब नाम देना चाहो दे सकते हो। एक और है, ये साइड वाला बर्ड, ये क्लिक करता हूँ, नाम दे दे बर्ड। तो लेयर का नाम रखना हो, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इस जगह पे, ठीक है, नाम चेंज करने के लिए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन होती है,
ये देख रहे हो, ये सिलेक्शन हुई है, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट करने के बाद ये ऊपर उसकी ऑप्शन नज़र आ रही हैं ये सारी। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, साइज वाइज बड़ा छोटा कर सकते हो, फॉन्ट जिसे बोलते हैं, और भी इसका एक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब डबल क्लिक यहाँ पे करने से कुछ और होगा, यहाँ पे करने से कुछ और होगा। इसका मतलब पोजीशन ऑफ डबल क्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड करना है, शो करना है, यहाँ से कर लेना। अगर आप इसको लॉक करना चाह रहे हो तो आप लॉक ये ऑन कर लेना। लॉक से ये होता है कि ये बर्ड अपनी जगह से अब मूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, साइज नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, नथिंग। अगर आप सेलेक्ट कर भी रहे हो तो ये नहीं होगा जब तक इसको अनलॉक नहीं कर देते। अब ये सारा कुछ होगा, ये देखो हैंडल आ गए। अब आप जो दिल करता है आप कर सकते हो। तो लॉक अवेलेबल है अगर आप इसको करना चाहो तो। ये ऑन ऑफ यहां से होता है। हर इंडिविजुअल पार्ट को लॉक किया जा सकता है। जिस चीज को आप फाइनलाइज कर दो उसको लॉक कर दो, उस लेयर को आप लॉक कर सकते हो। अच्छा, लेयर पैनल। अच्छा, लेयर पैनल के साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल होता है प्रॉपर्टीज का। मिसाल के तौर पे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। ये वाला, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सर्कल है। इस सर्कल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। मतलब क्या, कलर चेंज करना है, स्ट्रोक चेंज करना है। अब ये कैसे होगा, जब आपने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया तो साथ ही प्रॉपर्टीज भी पड़ी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज को भी जरा बाहर निकाल। प्रॉपर्टीज में आपके पास तीन ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। इस सर्कल की या एलिप्स की तीन ऑप्शंस हैं, ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर का रोल तो बाद में देखेंगे, अभी आप इन दो ऑप्शंस को मेरे साथ सीख लो। ट्रांसफॉर्म, आपने इन शेप्स को वीकेंड के ऊपर इस्तेमाल करना है। कुछ आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ कल सिखा रहा हूँ। ये शेप्स को यूज करते हुए आप अपने कैनवस के ऊपर इनकी जो प्रेजेंस है उसको कैसे चेंज करोगे, जिसे बोलते हैं अपीयरेंस। पहले तो याद रखना कि ये टूल आपको अवेलेबल है, इनमें से जो टूल आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कैनवस के ऊपर वो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर लेना, नंबर वन। नंबर टू, इस ड्रॉ किए हुए शेप में अगर आप चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस के लिए दो चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप गौर करो। एक तो ये कि जब आप कोई शेप ड्रॉ करते हो ऊपर इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं, फिल, स्ट्रोक, साइज, लाइन स्टाइल, विड्थ, हाइट। चाहे यहां से आप चेंज कर लो स्टूडेंट्स, चाहे आप प्रॉपर्टी से चेंज कर लो, विड्थ, हाइट, रोटेट, फ्लिप, वगैरह वगैरह वगैरह। ये फिल है, ये स्ट्रोक है, ये साइज है। अब मैं यहाँ आपको पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो। जब कोई शेप बनती है इसकी विड्थ यहां से भी सेट कर सकते हैं। ये देखो, कम कर दूं, ये देखो, विड्थ कम कर दूं, 4 इंच कर दिया ना मैंने, 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ये देखो 1 विड्थ हो गई। हाइट सेट कर देता हूँ, 1 ही हाइट दे देता हूँ, 1, ये लो।
वन हाइट हो गई, वन विड्थ हो गई। इसका मतलब यहां से आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर आगे या पीछे मूव करना है, यहां से कर लेना। चेक करो किधर चला गया, मूव हो रहा है आगे पीछे, ऊपर नीचे करना है। ये लो, चेक करो, मूव हो रहा है। जीरो कर देता हूं, मूव हो रहा है। एक्स एंड वाई को समझ लो, ये रूलर देख रहे हो, ये रूलर, रूलर में ये एक्स वैल्यू है, ये कॉर्नर, और ये रूलर में ये वाई वैल्यू है, ये कॉर्नर। अगर आप चाह रहे हो कि इसका कॉर्नर जो है वो यहां पे आ जाए जीरो जीरो पे, तो इसको भी जीरो कर दो। ये लो, ये कॉर्नर की वैल्यू इस वक्त जीरो जीरो पे है। समझ रहे बात? ये कॉर्नर की वैल्यू जीरो जीरो पे आ गई। ठीक है, तो इसको अगर आपने मूव करना हो यहां से, अगर मैं मूव कर भी रहा हूं, ये देखो, इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूं, इसकी फिलिंग भी कर देता हूं। फिलिंग करनी हो स्टूडेंट्स, तो फिल करने का तरीका ये होता है कि आपने इस शेप को क्लिक करना है, फिर ये ऊपर प्रॉपर्टी आएगी फिल की। याद रखना, अगर आपने मूव पे क्लिक किया हो तो मूवमेंट के हवाले से ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लेकिन फिल की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि शेप की प्रॉपर्टी के लिए आपको शेप पे क्लिक करना जरूरी है, फिर ये फिल की प्रॉपर्टी आएगी। और फिल जो कलर करना है आप कर दो। ये देखो, ये देखो, हो रहा है, चेक करो, ये फिल हो गया। इसके स्ट्रोक, स्ट्रोक है ब्लैक कलर का, स्ट्रोक यहां से चेंज होता है। चेक करो, हो गया स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, स्ट्रोक को एक पॉइंट है, एक पिक्सल है, दो करना है, तीन करना है, यहां से करना है, तीन करना है। ये लो, ये देख रहे हो, 3 पिक्सल वाइड हो गया स्ट्रोक। ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो, स्ट्रोक बड़ा हो रहा है, स्ट्रोक कम हो रहा है, और स्ट्रोक खत्म हो रहा है, ये खत्म हो गया जीरो। ठीक है, जैसे जैसे आप स्ट्रोक को बढ़ाओगे इसकी पैटर्न्स आपको यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपको ये पैनल नजर आ रहा है, यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, शेप कौन सी सिलेक्ट है, कौन सी एक्टिव लेयर है, रेक्टेंगल वाली। ये देखो, यहां से कर लो, ये फिल हो रहा है। ठीक है, ये फिल हो रहा है, यहां से कर लो। स्ट्रोक देना है, यहां से कर लो। अगर ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहां से चले जाओ, 8 GB, ये अच्छे नहीं लग रहे CMY के। ग्रे, ग्रे कलर देना है, ग्रे दे दो। ये देखो, ग्रे का, और याद रखना ये वाइट से ब्लैक की तरफ ग्रे शेड्स नजर आ रहे हैं। जो कलर देना चाहो, अगर आपको ब्लैक स्ट्रॉन्ग चाहिए ये ले लो, लाइट चाहिए ये ले लो, उससे लाइट ब्लैक चाहिए, ग्रे में जा रहा है ये। ग्रे इज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, दीज आर द ग्रे। तो ये करने के बाद आप साइड पे क्लिक कर दो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास पैनल अवेलेबल है, यहां से आप प्रॉपर्टी सेट कर लो, या आप यहां पे क्लिक करके शेप पे यहां पे प्रॉपर्टीज देख लो। जब तक क्लिक नहीं करोगे शेप पे, प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। किसी और अगर आपने टूल को ऑन कर दिया, गो के आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये प्रॉपर्टीज गायब हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आती हैं जब शेप पे क्लिक किया हो, सिर्फ शेप पे नहीं बल्कि टूल पे भी क्लिक किया हो, तो ये प्रॉपर्टीज आती हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको फिल करना हो, स्ट्रोक देना हो, स्ट्रोक का वेट देना हो, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल देना हो। ये लाइन स्टाइल है, वो देखो पीछे क्या हो रहा है। डॉट्स वाला लगाना है, डैश वाला लगाना है लाइन स्टाइल। ये आपका लाइन स्टाइल लग गया, चेक कर लो। ये लाइन स्टाइल है। लाइन का कलर चेंज करना है, यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर लो, कलर चेंज हो गया। लाइन का वेट बढ़ाना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये छोटा सा डबल एरो नज़र आ रहा है स्ट्रोक पे, चाहे यहाँ पे कर दो, यहाँ से कर दो, या यहाँ पे चले जाओ, यहाँ से कर दो, एक ही बात है। तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या क्या सिखा दिया। मैंने आपको जो शेप बनी है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्टार है, उसकी फिल करना, उसकी स्ट्रोक सेट करना, स्ट्रोक का वेट देना, स्ट्रोक का लाइन कलर देना, सॉरी लाइन कलर के अलावा स्ट्रोक का लाइन स्टाइल देना, इसकी विड्थ बढ़ाना शेप की, इसकी हाइट बढ़ाना शेप की। ये ऑप्शंस को अभी आज के दिन अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये ऑप्शन बड़ी काम की हैं। ठीक है। अब अगर आपने आज ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो आपको असल में आज मैंने जो करवाया है वो ये कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो। ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल को बनाना सिखाया है। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल बनाने का एक और तरीका देख लो। तो आज आपने दो चीज़ें सीखी हैं, एक प्रॉपर्टी पैनल को देख रहे हो, एक लेयर पैनल को देख रहे हो। लेयर का मकसद क्या होता है? पैनल का अरेंज करना, आगे पीछे करना, नाम शाम देना, ये लेयर पैनल के थ्रू होता है। और उस पार्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, लेयर को जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा, उसकी फिलिंग करनी, उसकी स्ट्रोक करनी, उसके लाइन स्टाइल देना हो, यहां तक कि इसके कॉर्नर्स की सेटिंग करनी हो। कॉर्नर्स मैं काम करता हूं स्टूडेंट्स समझाने के लिए, इंडिविजुअल एक एक टूल को मैं काम करता हूं। एक नया कैनवस बना लेता हूं, ब्लैंक, लेटर साइज का चले बना लेते हैं। आज आपको मैं कुछ टूल्स के साथ फेमिलियर कर दूं। अब आपने नया चूंकि डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, इस पे आपको लेयर कोई नहीं है, खाली है, सिर्फ बैकग्राउंड लेयर होती है वाइट कलर की। आपने एक एक टूल को ऑन करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ये वो टूल्स हैं। आपने रेक्टेंगल से स्टार्ट करना है, एलिप्स को, ट्राइंगल को, पॉलीगॉन को और लाइन को देखते जाओ। ठीक है। इन सब को बोलते हैं बेसिक शेप्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन फॉन्ट पहले चेंज कर लेना लिखने से पहले। बोल्ड करना है, साइज बता दो कितना करना है, बता दो यहाँ से। और बड़ा करना है, और बड़ा कर दो हेडिंग को। और इसका नाम है बेसिक शेप्स। मैं आपको आज बेसिक शेप्स सिखाने लगा हूँ। बेसिक शेप्स आपकी कौन कौन सी होती हैं? रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन। इसके अलावा भी होती हैं, इसे बोलते हैं कस्टम। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बताने लगा। लाइन लगानी है, इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं, हेडिंग के नीचे ना लाइन लगा लेते हैं ऐसे। आज मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, आपने एक लाइन तो लगा दी है, लाइन का वेट, लाइन का कलर यहां से सेट कर लेना, या प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर लेना, एक ही बात है। ये अपीयरेंस है। फिलिंग तो नहीं होती ना, लाइन है ना, फिलिंग तो नहीं होगी, लेकिन इसका लाइन का कलर तो हो सकता है। ये रेड कलर का कर देता हूँ। ठीक है। रेड कलर का आपका हो गया। नहीं नजर आ रहा, वेट बढ़ा देता हूँ, लाइन का स्टाइल चेंज कर देता हूँ, जो आप पसंद करो। डैशेस ये है, डॉट्स ये है। तो सबसे पहले मैंने आज आपको एक टूल, लाइन टूल करवा रहा हूं। टूल का नाम है
और लाइन टूल का यूज़ क्या है, ये आपको यूज़ केस बता रहा हूँ। ये लाइन टूल है। लाइन टूल के साथ मैंने एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। जहां पे भी लगाना चाहो आप लाइन लगा सकते हो, ऐसे। ऐसे ये लाइन लग गई, ठीक है। अगर आपको लाइन का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो लाइन की प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर लो। लाइन पे क्लिक किया होना ज़रूरी है, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। नंबर 3, यहां से भी आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डॉट करना है, डैश करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये देखो, इसका वेट थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको नजर आए हुआ क्या है। दरमियान में गैप आपको दिख रहा होगा, ये गैप है, ये देखो, ये गैप है दरमियान में। अगर आपको गैप को ज्यादा करना चाहो स्टूडेंट्स, लाइन टूल पे दोबारा क्लिक करो, यहां चले जाओ, ठीक है। मोर ऑप्शन में चले जाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां चले जाओ, और इस ये देखो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, सिलेक्ट किया हुआ है। दोनों तरीके से कर सकते हो, ये अगर आपको ऊपर पैनल ऑन किया यहां से कर लो, या यहाँ प्रॉपर्टीज में से कर लो। ये देखो, ये डैश नजर आ रहा है, ये डैश नजर आ रहा है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। डैश चाहिए या नहीं चाहिए। नंबर 1, गैप बढ़ाना है। चार चार डैशेस हैं मिलके, और एक डैश का गैप है, सॉरी 2 डैश का गैप है। 4 का ही कर लेते हैं गैप भी। ये लो, 4 डैशेस हैं, 4 का ही गैप है, 4 डैशेस हैं, 4 का ही गैप है, ठीक है। ये आप यहां से सेट कर लिया करो। आप चाह रहे हो डैश 1 लगे, गैप 4 आए, ये लो। एक डैश लग रही है, 4 के बराबर गैप, एक डैश लग रही है, 4 के बराबर गैप। आपको कि सर ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी इस सेटिंग में ये भी ऑप्शंस होती हैं। ये वाली, ये देखो, इसको राउंड भी कर सकते हो आगे से, इसको चपटा भी कर सकते हो आगे से, फ्रंट, ये यहां से कर लेना, ठीक है। इसका मतलब यहां से आप डैश गैप का जो भी हिसाब किताब करना है यहां से कर लो। गैप और बढ़ाना है और बढ़ा दो, 6 का गैप। डैश और गैप का फासला, ये आप यहां से डिसाइड कर लेते हो, डैश गैप से नहीं चाहिए ऑफ कर दो, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने यहां से स्टाइल लेते हो, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 4-2 गैप। इसको आप मजीद चेंज भी कर सकते हो, फिर आप कहते हो 2 डैश और 4 का गैप। ये यहां से आप इसका कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का वेट, लाइन स्टाइल और डैश की कॉम्बिनेशन ये दे सकते हो। ये लाइन के लिए मैं बता रहा हूँ। लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी हो तो आपने लाइन टूल को इस्तेमाल इस तरह कर सकते हो। ये लाइन लग गई। जितनी भी लगानी हो आप लगा सकते हो। स्ट्रेट लाइन लगानी हो, शिफ्ट को प्रेस कर देना। स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखना, शिफ्ट को प्रेस करके लगा सकते हो। और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो ये 45 जाविये पे लगती है, और ऊपर जाते हो ये 90 के जाविये पे लगती है।
इस तरह ये 45 डिग्रीज पे लाइंस आपकी लगती हैं शिफ्ट के साथ। अगर आप फ्रीली करना चाह रहे हो शिफ्ट को छोड़ दो, ये फ्रीली आपको जिस एंगल पे भी रखना है इसको लगा सकते हो, जितनी भी लाइनें लगानी हो, जिस लेंथ की लगानी हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी लाइंस की प्लेसमेंट जैसे करना चाहो, जितने फासले पे करना चाहो आप कर सकते हो। इस तरह आप लाइनें लगा सकते हो। और लाइनों का आगे आप कलर चेंज करना हो, वेट चेंज करना हो, लाइन स्टाइल चेंज करना हो तो आसानी से हो जाता है। और प्रॉपर्टीज के साथ आप लेयर्स को जरूर साथ में रखना। ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल को भी इस्तेमाल कर लेना। लेयर पैनल को भी मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ। ये लेयर पैनल है, और लेयर पैनल में जितने भी आपकी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो आपको सारे एक एक करके दिखाता है। सबसे पहले आपने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट लिखा। फिर उसके बाद लाइनें वाइनें लगाई आपने, फिर इस तरह ये जो भी आप कर रहे हो, और आखिर में आपने यहाँ पे एक ये भी लिखा था लाइन टूल, ये जो कि आप सिलेक्शन से एक्टिवेट कर सकते हो, सिलेक्शन को मूव के लिए। तो आज आपको मैंने एक तो मूव टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ, साइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए सेंटर पॉइंट के राउंड। दूसरा मैं लेयर्स पैनल की तरतीब आपको सिखा रहा हूँ। तीसरा मैंने प्रॉपर्टी बॉक्स में आपको तीन चीज़ों से वाकिफ कर रहा हूँ, जिसमें से एक ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अगर आप चाहो तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको रोटेट कर लो या यहाँ से एंगल चेंज कर दो, एक ही बात है। ये देखो 30 डिग्री, 90 डिग्री कर दूं, दोबारा 0 कर दूं, फ्लिप कर दूं, पलट दिया उसने, देखो जरा। वर्टिकल कर दूं, हाँ मिरर की तरह। फ्लिप फ्लिप मिरर ही होता है, वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर, सही है, वही चीज़ है। बाद वक़्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ये हेडिंग है या ये आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसके आपने सेम इसका फ्लिप वर्जन देना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लो इसको, आ गया पेस्ट, यहाँ रख दिया, इसको फ्लिप कर लो। दिख रहा है आपको फ्लिप? बाद वक़्त आपको अपने डिज़ाइन में फ्लिप करके इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब इसकी लेयर प्रॉपर्टीज में अगर आप चाहो, आप कहते हो सर इसको थोड़ा सा डिम कर दें, ये यहां से कर लो, देख रहे हो, ओपेसिटी जिसे बोलते हैं, ओपेसिटी। तो आज मैं आपको एक तो लेयर पैनल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पैनल को साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ टूल्स भी साथ में सीख रहे हैं, जिसमें आज मैंने आपको मूव टूल का इस्तेमाल थोड़ा सा, और साथ में आपको ये शेप्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो बाद बात आपको शेप्स को, अब मैं आपको कहूँ ये जो तीन लाइनें हैं इनका, इनको भी क्या, इसको भी हम कलर चेंज डिफरेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट, क्या इनको एक एक करके करना पड़ेगा? इकट्ठी भी हो जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगी। यू नीड टू सेलेक्ट, कैसे? सिलेक्शन से, मूव टूल से सिलेक्ट कर लो। और अगर आपने सिलेक्शन में एडिशन करनी हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट करते जाओ।
एक एक करके। ये देखो, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, शिफ्ट के साथ, चौथा हो गया। चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट के साथ मैंने किए हैं। अच्छा, चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे आप लेयर पैनल से कर लो। ये देखो, ये देख रहे हो, चार ग्रे नजर आ रही हैं लाइंस, एक दो तीन चार, सिलेक्शन हो गई हुई है। जब ये सिलेक्शन हो जाए, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में आप इसका कलर देखो, सबका इस वक्त रेड है, चेंज कर लो, प्योर कलर में चले जाओ, ब्लू कर दूं, येलो कर दूं, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। फ्लिप करना चाहो फ्लिप कर सकते हो। चेक करो, वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, रोटेट करना है, जो भी आप करना चाहो आप यहां पे इजीली इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी ऑप्शन है मानूर, उसमें आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने डिजाइन के अंदर उसकी प्रेजेंस शो करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, लेयर पैनल में आ जाओ, चूंकि चार लेयर सेलेक्ट हैं तो इसकी ओपेसिटी आप यहां से डाउन कर लो। ये देख रहे हो, लाइट शेड में आ गई, है मौजूद, लेकिन लाइट कर दिया मैंने ओपेसिटी। इन तीनों को भी करना है, दोबारा से देख लो, सिलेक्शन चाहे आप इधर से कर लो एक एक करके, चाहे अगर आप आइडेंटिफाई कर सको लेयर्स को, यहां से भी कर सकते हो सिलेक्ट। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई कर लो, इसलिए बोलते हैं नाम देना जरूरी होते हैं। नाम दे दिए जाए तो आपको आसानी हो जाती है। वैसे तो मुझे ये नजर आ रही है, एक ये है, शिप के साथ एक ये, दूसरी ये हो गई, शिफ्ट के साथ तीसरी ये हो गई। तीनों लाइनें मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इनकी प्रॉपर्टीज जाके कलर में इसका येलो कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ये इनमें से कोई कर देता हूँ, ये कलर आपका सेट हो रहा है। और अगर इसका आपने वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो यहाँ से, लाइन स्टाइल चेंज करनी, लाइन स्टाइल चेंज कर लो यहाँ से, ये देखो, वेट कम करना है, वेट कम कर लो, ये लो। ओपेसिटी डाउन करनी है, ओपेसिटी डाउन कर लो। ओपेसिटी के लिए आपको लेयर पैनल में आना पड़ेगा। और जब एवरीथिंग इज ओके, तो ये देखो, आपका पेज रेडी हो रहा है। तो लाइन टूल आपको अलाउ करता है लाइन लगाना, और लाइन टूल को अगर आप एक्टिवेट कर दो स्टूडेंट्स, और आप अगर लाइन ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करते तो आप क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लिक प्लस ड्रैग करना पड़ेगा, देन यू कैन सी ए लाइन लाइन, ये लाइन लग गई। ठीक है, ये लाइन लग गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इसके अलावा जो बाकी टूल्स हैं उसको भी अटेम्प्ट करें ज़रा, दूसरे टूल भी सीखें ज़रा। लाइन टूल तो मैंने आपको बोला सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए होता है, और लाइन की प्रॉपर्टीज में जाके इसका लाइन का कलर, लाइन का वेट, लाइन का स्टाइल, जो भी आपने सेट करना हो, यू नीड टू सेलेक्ट एंड देन ये टूल को ऑन करो, और फिर इन प्रॉपर्टीज के साथ अप्लाई करो। ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज आपको यहां तक सिखा दी। लाइन की फिलिंग तो नहीं होती ना, लाइन का स्ट्रोक का कलर, लाइन के स्ट्रोक का वेट, लाइन का स्टाइल, लाइन की विड्थ कितनी रखनी है, और हाइट कितनी रखनी है, हाइट भी बढ़ा सकते हो। ये देखो, विड्थ तो आपको पता ही है, आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। वैसे तो आसान सा तरीका होता है, मूव टूल को लो और यहां से आप जाके इसको सेट कर लो, जितनी इसकी आपने रोटेट करना है, मूव करना है, आप इसको ऐसे कर सकते हो।
लाइन टूल, डिलीट करना डिलीट कर दो। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरे टूल की तरफ। टूल जो आज हमने दूसरा सीखने लगे हैं, उस टूल का नाम है रेक्टेंगल टूल। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, लाइन टूल मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब आप रेक्टेंगल टूल की बात करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर आप कहो तो इसकी ये दोनों लेयर्स जो मैंने बनाई हैं और जिनको मैंने मूव टूल के साथ सेलेक्ट किया है आपका ऐसे, और ये देखो ये दोनों टूल यहाँ से सेलेक्ट हो गए, ये पैनल, लेयर पैनल में ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसकी सेम कॉपी बनानी है। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ आपकी बनी होती है ना लेयर्स पे, इसकी डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट कैसे होती है ये देखो, इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया और इन दोनों को ड्रैग करके ये प्लस पे ड्रॉप कर दो। डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, प्लस पे ड्रॉप करोगे इसकी सेम कॉपी निकल आएगी। ये लो, ये दो लेयर थी पहले और ये दो लेयर मेरी बनी है अब। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके इनको मूव करता हूं, ये लो। और इसको मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं, इसका टाइप टूल से जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। हमारा अगला जो टूल है उस टूल का नाम है रेक्टेंगल। और इसकी जो सेम दूसरी कॉपी है उसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूं, रेक्टेंगल। ये देखो, आज आपको स्टूडेंट्स में जो सिखा रहा हूँ, टूल सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइन टूल के बारे में मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब मैं रेक्टेंगल के बारे में आपको सिखा, ये बेसिक शेप्स में दूसरी शेप है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल टूल को सीख भी रहे हैं, साथ में दो पैनल्स को साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक लेयर्स, एक इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक लेयर्स, एक प्रॉपर्टीज। और अगर मैं कहूं ये सारे जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपके अब नजर आ रहे हैं इनको खत्म कर दो, तो लेयर से आप इसको इजीली खत्म कर सकते हो। ये देखो, जो चीज नहीं चाहिए क्लिक करो और डिलीट कर दो, ये लो गई। और अगर आप ये सारे चीजें जितनी भी बनी हुई सारे डिलीट करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करो लेयर पे, और जो डिलीट करने हैं जितने भी डिलीट करने हैं, जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ ये शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये सारे डिलीट होने लगे। ये लो, ये देखो बैकग्राउंड में सारे खत्म हो जाएंगे, सब गए। इस तरह आप अपनी लेयर्स के ऊपर मैनेजमेंट कर सकते हो। ये देख लो, आपके सारा नीट एंड क्लीन हो गया कैनवस। प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट मेरे साथ लेयर के साथ आप अंडरस्टैंड करते रहो। अब मैं आपको एक दूसरा टूल सिखाने लगा हूं, टूल का नाम है रेक्टेंगल। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, RECTANGL। और अगर आप इसको, लाइन टूल को मैंने करवा दिया, इसको मैं कर देता हूं खत्म, सेलेक्ट करके मूव टूल से इस तरह सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करके। अच्छा, लाइन टूल मैंने आपको बता दिया कि लाइन टूल क्या करता है, लाइन लगाता है। लाइन टूल को ये लाइन लगती है, लाइन का कलर चेंज करना हो, लाइन का वेट चेंज करना हो, लाइन के स्टाइल चेंज करना, यहाँ से कर लेना। अब नेक्स्ट टूल सीखने लगे हैं हम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल्स बना सकते हो ऐसे, ये रेक्टेंगल्स बनाने के लिए होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या एक से ज़्यादा, सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की? चारों साइड बराबर होती हैं। चारों साइड्स बराबर चाहिए तो शिफ्ट के साथ बनाओ, शिफ्ट के साथ याद रखना चारों साइड बराबर होती हैं। विदाउट शिफ्ट हो सकता है रेक्टेंगल बन जाए, सॉरी स्क्वायर बन जाए,
हो सकता है ना बने, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, हमेशा ये स्क्वायर आपको बना के देता है। दोबारा से सुनो, इसका एक और तरीका भी हो सकता है रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने का। जब आप अपने टूल को ऑन करते हो ना रेक्टेंगल को, जिस जगह पे आपको रेक्टेंगल बनाना वहां पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कितनी विड्थ रखनी है और कितनी हाइट रखनी है, ठीक है। और यूनिट क्या रखना है, राइट क्लिक करोगे यूनिट भी आ जाएगा, ये देखो। पिक्सल करना है इंचेस, इंचेस कर लेते हैं, इसको भी इंचेस कर लेते हैं। कितने बाय कितने का बनाना है, आपने 1 बाय 1 का बनाना है, 1 बाय 1 का बनाना है। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यस ओके कर दो, ये रेक्टेंगल बन गया, सॉरी स्क्वायर बन गया। दोबारा सुनो, आपने यहां पे रेक्टेंगल बनाना है इस पॉइंट पे, और आप चाह रहे हो ये सेंटर बन जाए। क्लिक करो जरा, कितने बाय कितने का, पहले तो यूनिट बताओ, इंचेस, कितने बाय कितने का, 4 बाय 4 का। और जहां पे क्लिक किया वो सेंटर हो, ये ऑन कर दो। जिस पॉइंट पे क्लिक किया वो सेंटर हो, ओके कर दो, ये लो, रेक्टेंगल बन गया। दोबारा से देखो, जब आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हो और आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है, पहले तो इसको डीसेलेक्ट करो ना साइड पे क्लिक करके, ये लो, ये एक रेक्टेंगल है। और लेयर पैनल में आपके दो रेक्टेंगल हैं, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। इसकी प्रॉपर्टीज देखो जरा, बड़े वाले को मैंने क्लिक किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो जरा, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहां से आप प्रॉपर्टीज पे भी गौर करो, आपने 4 बाय 4 कहा था ना, ये 4 बाय 4 ही है ना। थोड़ा नीचे करो इसको, अपीयरेंस देखो, क्या इसके अंदर फिलिंग है, नो। क्या इसका स्ट्रोक है, यस। किस कलर का, ब्लैक। कितनी उसकी वेट कितना है, जस्ट 1 पिक्सल। 2 कर दूं, 3 कर दूं, ये देखो। डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं अगर आप चाहो, 4 पिक्सल का, ये लो। कलर रेड कर दूं, ये लो। दो काम मैंने किए हैं स्टूडेंट्स, एक तो इसका स्ट्रोक का वेट मैंने 4 किया है, और कलर मैंने रेड कर दिया, देखो दिख रहा है, ये देख रहे हो कितने पिक्सल, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये 4 पिक्सल विड्थ है इसकी, जो कि यहां से आप सेट कर सकते हो। 5 कर दूं, 6 कर दूं, यहां से कर देना, 6 कर दूं, 5, ये लो। ये देख रहे हो, ये पिक्सल। बस एक इसमें कोशिश करना कि जो वैल्यू देनी है, ये देखो सेंटर से दोनों तरफ बढ़ रहा है। चूंकि मैंने 5 कहा था तो ये शेड आ गया, अगर आप 6 करोगे तो शेड आपका नहीं आएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली गौर करो स्टूडेंट्स, 3 और 3 6, ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 6 पिक्सल की आपकी स्ट्रोक है, जो कि यहां से आपने दिया है। एक चीज याद रखना, इवन नंबर देना। अगर इवन नंबर नहीं दोगे तो यहाँ पे शेड नजर आएगा, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक्स है, इसमें पिक्सल वाइज ये अपनी वैल्यूज यहाँ पे पॉपुलेट करता है। 7 कर दो, 7 चूंकि ऑड नंबर है, तो ये देखो कुछ इस तरह का स्क्रीन नजर आएगी। ये इसकी खास तौर पे बाउंड्री जो है ना, चूंकि ये सेंटर से इसने दोनों साइड पे वैल्यू देनी है, तो जब दोनों साइड पे वैल्यू देगा, अगर ऑड नंबर होगा तो शेड आपका लाइट सा ब्लरी नजर आएगा। तो कोशिश करना यहां पे जो विड्थ देते हो वो इवन नंबर होना चाहिए। अगर 8 देते हो लाइक दिस, इसका मतलब है पिक्सल, 4 पिक्सल इधर, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, 4 पिक्सल इधर और 4 पिक्सल इधर बढ़ते हैं जब आपने इसकी विड्थ दी है 8। अगर आप चाह रहे हो इस ब्लू लाइन के बाहर की तरफ 8 हो, या इस ब्लू लाइन के अंदर की तरफ 8 हो, या इस ब्लू लाइन, इस वक्त क्या स्टेटस है, ब्लू लाइन के दोनों तरफ सेंटर है, ये सेंटर है ब्लू लाइन।
ये क्यों है ऐसा? स्टूडेंट्स याद रखना, ये आप यहां से कंट्रोल करते हो प्रॉपर्टी। ये है सेंटर की ऑप्शन। अगर आप ब्लू लाइन से बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो तो इसको आप आउटसाइड कह दो, ये लो। अगर आप ब्लू लाइन के इनसाइड लगाना चाह रहे हो तो आप इनसाइड की ऑप्शन ऑन कर दो। अगर आप ब्लू लाइन के दोनों तरफ रखना चाह रहे हो, हाफ इन हाफ आउट, तो ये सेंटर कर दो। क्या आपको प्रॉपर्टीज का पैनल समझ आ रहा है, जिसमें अपीयरेंस और एक मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बताया? दो चीजें सिखा रहा हूं, प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपने अभी तक जो सीखा कि इसकी फिलिंग करनी है, इस बॉक्स की कर दो, ये लो। कौन सा कलर? येलो कर दूं, ये लो। आपने रेक्टेंगल को ऑन किया, इसकी अपीयरेंस में, फिल में और स्ट्रोक में, और उसकी वेट और उसका लाइन स्टाइल इधर से होता है, ये देख रहे हो? ये सॉलिड लाइन है, ये डैश है, ये डॉट है, डॉट लाइन भी हो सकती है। सॉलिड कर लो, डैश कर लो, डॉट कर लो। ये किसकी सेटिंग है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल की, क्योंकि आपने रेक्टेंगल इस वक्त क्लिक किया हुआ है। अगर आपसे कोई कोई कहे कि ये रेक्टेंगल बनाया है, क्या इसके कॉर्नर राउंड हो सकता है, ये वाला? जैसे मुझे एडिडास का लोगो बनाना है, एडिडास का लोगो बनाना है, आप कहो कि मुझे सर ये कॉर्नर राउंड चाहिए, तो राउंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये माउस के साथ यहां से कर लो, ये मूव टूल लो। ये हैंडल्स तो साइज बड़ा करने के लिए होते हैं ना, ये राउंड जो है ये आपका इसका कॉर्नर को राउंड करने के लिए होता है। अब आप कहोगे सर ये कॉर्नर चारों राउंड करने हैं या एक करना है? अगर आपने क्लिक किया सिंपल और राउंड किया, ये चारों होंगे, देख रहे हो? चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं ऐसे। सेंटर पॉइंट की तरफ लाना है, ये चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। वापस कर दो, ये चारों कॉर्नर शार्प हो गए। लेकिन ये प्रॉपर्टीज में एक अच्छी चीज है, प्रॉपर्टीज में गौर करो। ये प्रॉपर्टीज हैं चार कॉर्नर्स के लिए। कितना करना है राउंड? एडिडास का लोगो अगर आप देखो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ये राउंड होता है। ये सॉरी, ये जो अंदर वाले कॉर्नर्स, ये वाला और बाहर वाला, ये शार्प होता है, और ये बाहर वाले राउंड होते हैं। तो आप यहां से कर सकते हो, क्लिक करो। और एक चीज याद रखना, इस लिंक को, जो कॉर्नर्स के रेडियस की वैल्यू सेम सेम रखनी है, तो इस लिंक को ऑन रखो, जो कि अभी है, ये देखो चारों एक जैसे होंगे। अगर आपने इसको 1 इंच कह दिया और एंटर कर दिया, तो चारों 1 1 इंच राउंड हुए। लेकिन आप चारों को नहीं चाह रहे, आप दो को चाह रहे हो, दो को नहीं चाह रहे। दोबारा से देखो, 0 कर देता हूं, शार्प हो गए दोबारा। इस जो लिंक को डिसेबल कर दो। अब आपने एक तो ये वाला कॉर्नर करना है 1, और एक ये भी 1 करना है, ये लो। ये देख रहे हो, दो कॉर्नर्स राउंड हो गए, ठीक है। और अगर आप इसका साइज, अगर आपको कहा जाए सर इसका साइज ज़रा छोटा कर दें, छोटा कैसे होगा? अगर एडिडास का लोगो देखो तो कुछ इस तरह होता है, अंदर के कॉर्नर शार्प हैं और जो बाहर के कॉर्नर थोड़े थोड़े राउंड है। ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। फोटोशॉप में चलते हैं, तो ये अंदर के कॉर्नर शार्प हैं, ये बाहर के कॉर्नर थोड़े थोड़े राउंड कर दिए। अच्छा, इसका साइज अगर छोटा करना हो, तो ये काम करने के लिए प्रॉपर्टीज में ही ऊपर एक पार्ट था, ये ट्रांसफॉर्म का, विड्थ और हाइट इसकी दो दो कर देते हैं। सिलेक्ट किया हुआ है,
हाइट भी 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी सेम कॉपी मुझे इधर चाहिए, तो इसकी कॉपी कैसे बनती है? ऐसे बनती है, ड्रैग करके ये प्लस पे ड्रॉप कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अंडू कर देते हो, दोबारा देखो। दूसरा तरीका ये है, इसको क्लिक करके कंट्रोल जे कर दो, ठीक है। ये आपका लेफ्ट रेक्टेंगल हो गया, और ये आपका राइट रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, ये राइट रेक्टेंगल है, इस पे क्लिक करने के बाद मूव करके इसको जरा इधर ले आते हैं, ये लो। और इसको ट्रांसफॉर्म में ही आपके पास एक ऑप्शन थी फ्लिप की, ये देखो, हो रही है ना फ्लिप, हॉरिजॉन्टल। और इसको क्लोज टू दिस, थोड़ा फासला करना है, क्लोज करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस करना है, आप एरो की से भी इसको कर सकते हो। अब अगर आपको कहा जाए दो और बना दो, तो आप इसको क्लिक करो, इसकी कॉपी बना लो, कंट्रोल जे, कॉपी बन गई। अब इसको मूव करके नीचे ले आओ, और इसको वर्टिकल फ्लिप कर दो, लाइक दिस। इसी तरह इसको क्लिक करो, कंट्रोल जे, कॉपी हो गया। ये देखो लेयर बन रही है इधर, ये इसको यहां लाके फ्लिप कर दो। इसकी बस पोजीशन कर लेना अपने हिसाब से, कलर कर देना अपने हिसाब से। आइडियाज। और अब मैं अगर इसका कलर ब्लैक करना चाह रहा हूं और फिलिंग वाइट करना चाह रहा हूं स्ट्रोक की, चारों के भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, एक, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, चारों सेलेक्ट हो गए। क्या करना है जनाब, इसकी फिलिंग जो है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, ये प्रॉपर्टीज हैं साथ ही बराबर में पड़ी हुई हैं, इसकी फिलिंग जाके यहां से मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। ब्लू करना है, ब्लू कर दो, ये लो। और इसका स्ट्रोक का कलर वाइट कर देता हूं। चाहिए तो रखो स्ट्रोक, नहीं चाहिए तो नन भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। नन भी कर सकते हो, ये नन है। स्ट्रोक को मैंने वैसे ही बंद कर दिया, ठीक है। इसको जूम करके देख लो, ठीक है। स्ट्रोक को नन कर दिया, फिल को आपने ब्लू कर दिया। और यहां पे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक आइडियाज लिखना है, ये लो। IDEAS, छोटा क्यों लिखना है? फॉन्ट वंडर कॉमिक में तो नहीं होता, कोई और फॉन्ट लेना पड़ेगा, ये ले लें। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए इस लिस्ट में से आप ले सकते हो। साइज साथ में यहां बता देना। अच्छा नहीं लग रहा, इसको सिलेक्ट करके यहां से फॉन्ट अच्छा सा कोई ले लेना। और अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखा जा सकता है इसको, जो अच्छा लगता है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसको देख लिया करो। जो आपको अच्छा लगता है फॉन्ट, वो यहां से ऑन कर दो, ठीक है। फॉन्ट और बड़ा करना है और बड़ा कर लो, यहां से बड़ा आप कर सकते हो। यहां से आप जाके इसको साइज इसका बड़ा कर सकते हो, ऐसे बड़ा जितना भी करना है आप कर सकते हो। फॉन्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको जैसे आप पसंद करो इसको
सेट कर सकते हो। बाकी ये आपके पास चार जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आइडियाज़ के, इसका साइज़ अगर आपने छोटा करना हो इसको भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट ऑल, इकट्ठे कर लो या बनाओ इसको छोटा, ठीक है। या इसको अगर बना दिया है तो आप बाद में भी इसको साइज़ छोटा आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर आपके इसके कॉर्नर्स के ऊपर इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो साइज़ इसका छोटा बनाओ, क्योंकि ये देखो छोटा जब करता हूँ ना, ये देख रहे हो राउंड हो जाता है ये कॉर्नर्स। चूंकि ये पिक्सल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसमें थोड़ी सी एहतियात से आपने बनाना है। जिस साइज़ के आप रेक्टेंगल बनाओगे, छोटे साइज़ के बनाओगे तो छोटी प्रेजेंस नज़र आएगी। इसको जैसे जैसे बड़ा कर रहे हैं, ये देख रहे हो शेप की प्रेजेंस चेंज हो रही है। जब छोटा करोगे तब शेप आपकी प्रेजेंस चेंज हो रही है। इसका मतलब आपको अगर बनाना था तो इस साइज़ में बनाते, इस साइज़ में बनाते तो बेस्ट रहता आपके लिए, ठीक है। बनाना ही आपने उस साइज़ में है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। तो रेक्टेंगल का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट और हैं। मैं रेक्टेंगल की आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, साथ साथ उसको देखते जाओ। तो रेक्टेंगल से आप प्रॉपर्टीज और लेयर्स को साथ साथ स्टडी करते जाओ। लेयर से क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलमोस्ट, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में आप कैनवस में मौजूद जिस रेक्टेंगल को आपने क्लिक किया हुआ है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, विड्थ, हाइट, फ्लिपिंग, रोटेशन, फिर अपीयरेंस में फिल, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का वेट, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल, सेंटर में चाहिए इसकी स्ट्रोक, दोनों तरफ अलाइनमेंट चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए। ये आप इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, चलें इसको एक और तरीके से देखते हैं। आपने पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया करो। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल की ग्रिड बनानी है, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे रिक्वायर्ड है रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल पूरे कैनवस के ऊपर। अब इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है, ये देखो। जब आप जहां से स्टार्ट करने लगे हो, आप चाह रहे हो यहाँ पे जो क्लिक किया जाए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो या सेंटर पॉइंट हो। मिसाल के तौर पे मैं सेंटर में बनाया था एक रेक्टेंगल, यहाँ बनाना चाह रहा हूँ सेंटर में, क्लिक कर दो। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया ये सेंटर बनाए, कितनी विड्थ और हाइट रखनी है, आप इंचेस में, पिक्सल में, जिस यूनिट में भी जाना चाहो जा सकते हो। जिस तरह मैंने कहा 4x4 का बनाए। क्या कॉर्नर्स चारों को शार्प रखना है या राउंड करना है, ये यहाँ से आप डिसाइड कर लेना। ओके करता हूँ, ये लो जी, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसको मैं फिल भी कर देता हूँ विद रेड कलर, इसका स्ट्रोक भी दे देता हूँ 5 पॉइंट, और उसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया। और ये जो, चूंकि 5 दिया है तो ये शेड आएगा, सीधी सी बात है। प्रॉपर्टी में मैंने आपको याद है करवाया था, 6 करोगे तो शेड नहीं आएगा। और ये प्लेसमेंट जो स्ट्रोक की है, इस ब्लू के आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए या सेंटर में चाहिए। इस वक्त सेंटर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये यहां से कर लेना सेट। दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड दिस इज सेंटर। हाफ इन हाफ आउट, ये ब्लू असल में आपका एक्चुअली रेक्टेंगल ये ब्लू वाला है। ये स्ट्रोक लगा हुआ है, 3 ऊपर पॉइंट्स पिक्सल, 3 नीचे। वाई? बिकॉज दिस इज 6। और मजे की बात, अगर आपको इस रेक्टेंगल के इनसाइड भी एक रेक्टेंगल चाहिए, अब ट्रांसफॉर्म में देखते हैं इसका साइज क्या सेट किया था, 5x5। अब मैं चाह रहा हूं मैं रेक्टेंगल बनाऊं यहां पे 4x4 का, और सेंटर में बनाऊं। किस तरह, ये देखो। साइड पे क्लिक करो, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करो, इसके सेंटर में आ जाओ। अच्छा, बाद ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर सेंटर कैसे मालूम होगा इसका। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इस पे क्लिक करो, ये सेंटर आ गया। आप एक काम करो, यहाँ पे गाइडलाइन लगा लो। ये गाइडलाइन यहाँ से लगती है, ये आप रूलर दिख रहे हैं, क्लिक पे ड्रैग करके गाइडलाइन यहाँ लगा दो। वर्टिकल भी लगा दो, हॉरिजॉन्टल भी लगा दो।
ये सेंटर में लग गई। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखो, साइड पे पहले इसको डिसलेक्ट करो, गाइडलाइन तो रह गई ना। अब आपके लिए आसान नहीं हो गया? सर्कल लगाना है, रेक्टेंगल बनाना है। मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक और। इस पॉइंट पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि तुम 4x4 का बना दो इंचेस में। और फ्रॉम सेंटर बना दो। ओके, ये लो, रेक्टेंगल बन गया। क्या इसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली जाए ताकि दिखे अपीयरेंस में जाके? ब्लू कर दूं, ब्लैक कर दूं, ब्लू कर दूं, ये लो। स्ट्रोक लगा दूं, कितना वेट देना है स्ट्रोक का? 4 दे दूं? उसका 6 दिया, इसका 4 दे देते हैं। लग गया। किस कलर का लगाना है? येलो कर दूं ताकि दिखे, ये लो, हो गया। चेक करो, ये देखो। इनसाइड लगाना है, आउटसाइड लगाना है, ये यहां से डिसाइड कर लेना। यहां से, यहां से डिसाइड कर लेना। इनसाइड कर दूं, ये इनसाइड हो गया। ठीक है। और इनसाइड करने के बाद में बड़ी मजे की चीज आपको करके दिखाने लगा हूं। मैंने इनसाइड कर दिया स्टूडेंट्स, और इसका लाइन स्टाइल मैंने बदल दिया। डैशेज वाला ले लूं, कर दिया। और देखो मजे की चीज, इस लाइन स्टाइल को चूंकि मैंने चेंज किया है, इनसाइड किया है, इसका वेट मैं बढ़ाना शुरू करता हूं। देखो शेप में क्या होने लगा है। 4 पॉइंट है, चेक करो। और इसको मैं कर देता हूं इनसाइड। ये इनसाइड है। वेट बढ़ाता हूं। ये अंदर की तरफ लाइनें लग रही हैं, और आप चाह रहे हो छोटी सी पतली सी लाइनें लगी। ठीक है, डैशेस का स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये लो। और इनसाइड की तरफ हो, इनसाइड कर दो। और दायरे नहीं लगाने बल्कि डैश ही लगानी है, डैश लगा देते हैं। वेट इसका कम कर देते हैं, डैश का वेट। इनसाइड कर दिया हमने, इनसाइड कर दिया। वेट इसका कम कर देते हैं, डैश का। जस्ट वन डैश, वन गैप, वन डैश, वन गैप। और ये लाइन की मैं वैल्यूज को बढ़ाना शुरू करता हूं। और कम कर दो, और कम कर देते हैं, मसला कोई नहीं। 0.5 कर दिया, 0.1 कर दूं, 0.1 कर दिया, 0.5, पॉइंट, इसको भी 1 कर दूं, ये लो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत स्टाइल लग गया। किया क्या है, रेक्टेंगल का लाइन स्टाइल, कलर, साइज, स्टाइल, इनसाइड। आउटसाइड करोगे आउटसाइड की तरफ चला जाएगा, ये देखो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत। ये अगर आपको कोई कहे ये बना किस तरह है, 2 स्क्वेयर्स बने हुए हैं। आउटसाइड वाले स्क्वेयर को कुछ नहीं किया, इनसाइड वाले स्क्वेयर की लाइन स्टाइल आपने गैप, डैश को सेट करके आउटसाइड लगा दिया। अब वो आप इनसाइड कर दो, आउटसाइड कर दो, आपकी मर्जी है। जस्ट यू नीड टू क्लिक दैट रेक्टेंगल, देन गो विद अपीयरेंस। और अपीयरेंस में भी डैश का छोटा सा स्टाइल चेंज करने से सारा आपका
एक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, डॉट्स वाला लेना है, ये ले लो। इसको भी आप कर सकते हो कंट्रोल। ठीक है, बहुत गैप मैंने बहुत कम कर दिया है। ये देख रहे हो, छोटी छोटी एक्शन से क्या क्या हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। सेंटर करोगे, ये सेंटर हो जाएगा जो कि है। आउटसाइड करोगे, आउटसाइड चले जाएगा। इनसाइड करोगे, इनसाइड आ जाएगा। ठीक है जी। जब बाजू का तो आपको ऐसा कैनवस के ऊपर क्रिएट करना पड़ जाता है। तो रेक्टेंगल टूल आपको मैंने बोला। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे एक सर्कल भी बनाना है, सर्कल बना लेते हैं। सर्कल पे क्लिक कर दो। जहां पे आपने क्रिएट करना है सर्कल, वहां पे चले जाओ। यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, इसके इनसाइड यहाँ पे सेंटर में सर्कल क्रिएट करना है। क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका क्रिएट इलिप्स आ जाएगा। कितने बाय कितने का? मैं ये 1 बाय 1 इंच का सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। इंचेस ले लो। जिस तरह रेक्टेंगल अगर आपने सीख लिया है, तो अब इलिप्स को भी देख लो। इलिप्स बैजवी शक्ल का होता है, सर्कल बिल्कुल राउंड होता है। तो अगर मैंने 1 बाय 1 किया है, तो ये सर्कल बनने लगा है 1 बाय 1 इंच रेडियस के साथ, और सेंटर में बनेगा जहां पे मैंने क्लिक किया। जहां क्लिक किया वो सेंटर पॉइंट होगा सर्कल का। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लेना है तो इसको ऑफ कर दो। इस पॉइंट पे ऐसे सर्कल इधर बनेगा इस एरिया में। ठीक है। लेकिन फ्रॉम सेंटर करोगे तो ये सेंटर होगा और ऐसे सर्कल बनेगा। कैसे चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसको ऑफ करोगे तो ये होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर लेते हैं अपीयरेंस में जाके, ताकि फेल नजर आए मुझे। ये मैं कर दिया। अगर आपको कहा जाए कि इसी पॉइंट पे इधर भी बन जाए, इधर भी बन जाए, इधर भी बन जाए, मसला ही कोई नहीं। ये लो, सिलेक्ट करो, डीसिलेक्ट एवरीथिंग, देन गो विद अगेन। और इस पॉइंट पे जाके दोबारा से आपने क्लिक करना है। डीसिलेक्ट कर दो पहले, ऐसे। फिर सर्कल को ऑन करो। आप चाह रहे हो कि अब इधर बने। ठीक है, सेंटर पॉइंट में आ जाओ, क्लिक कर दो। ठीक है। और इसको अब आप किस जगह बनाना चाह रहे हो? फ्रॉम सेंटर करना चाह रहे हो? इसको फिर मैं दोबारा बना लेता हूँ 1 बाय 1 इंच। फ्रॉम सेंटर, नो, ये लो। सेम उसी पोजीशन पे एक और सर्कल बन गया, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से मूव करके यहाँ पे लेके जा सकते हो। ठीक है। ये दो सर्कल्स ये बन गए हैं। इसका कलर भी अपीयरेंस पैनल में जाके सेट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में, अपीयरेंस पैनल। कलर वाइट कर दो, ये लो। इस तरह आप आपकी शेप्स बनती जाएंगी, जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है। तो आप इस तरह कभी भी कैनवस के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्ले करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा हूँ, स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ एक 6 इंच का बड़ा सर्कल बन जाए। 6 इंच का, सेंटर पॉइंट से 6 इंच का। अब एक चीज का एहतियात करना कि सर्कल बनाना कहाँ है। क्या टॉप पे बनाना है, या इस रेक्टेंगल से नीचे बनाना है? तो लेयर को क्लिक कर देना, जिसके नीचे बनाना है उसकी नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर देना। अब मैं सर्कल दोबारा बनाने लगा, ये देखो। अगर आपने गलती से यहां क्लिक किया हुआ है, तो सर्कल इनके टॉप पे बन जाएगा, तो ये बाकी चीजें नजर नहीं आएंगी। ठीक है। चले बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, बाद में भी नीचे ला सकते हैं। ये देखो, सर्कल बनाता हूँ। साइड सबसे पहले तो डिसलेक्ट करो एवरीथिंग। सर्कल बनाता हूँ, ये लो दोबारा से। यही बनाता हूँ। अब बिग साइज में बनाता हूँ, ये लो। कितने बाय कितने इंच? 6 बाय 6 इंच। फ्रॉम सेंटर में जो क्लिक पॉइंट है, सेंटर बनाए, बिल्कुल बनाए। ओके कर दो, ओके कर दो, ये लो सर्कल बन गया।
अब ये दिख इसलिए रहा है बाकी चीजें कि इसके अंदर फिलिंग नहीं है। जैसे फिलिंग रखोगे ये गायब हो जाएंगी चीजें नीचे वाली, सीधी सी बात है। ये लो। अब इसको देखने का एक ही तरीका है कि इसको ऑर्डर में, लेयर ऑर्डर में नीचे ले जाओ इसको। नीचे कैसे? मेन्यू भी है, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, जिस जिस तरह नीचे लेके जा रहे हो बाकी चीज ऊपर आनी शुरू हो गई। ये देखो, यही तो फायदा है लेयर का। ऑर्डर, लेयरिंग ऑर्डर, लेयर का ऑर्डर क्या रखना है, ठीक है। इस तरह आप बड़े अच्छे तरीके से लेयर को अंडरस्टैंड करते हुए शेप्स बनानी है, उनकी प्लेसमेंट करनी है, उनका साइज करना है, उसका अपीयरेंस करना है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो आप आज लेयर को अंडरस्टैंड करना है, साथ में प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद करता हूँ आपको समझ आनी शुरू हो गई होंगी। तो जिस शेप पे क्लिक किया होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं साइड पे। अगर आप चाह रहे हो कि इसकी सर्कल की भी यहाँ पे लाइन स्टाइल लगा के खूबसूरत सा कोई हम दें, अभी कर लेते हैं। ये देखो, डैशेस कर देते हैं इसको, और डैशेस में भी डैश का लाइन स्टाइल .1 कर देते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये देखो, .1 डैश और .1 गैप हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ, ये इनसाइड है, और इसका वेट बढ़ाना शुरू करता हूँ। ये लो, कितना खूबसूरती से आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा एक स्टाइल दे दिया। ये देख रहे हो, टॉप पे लाके दिखाऊं? और बढ़ाऊं वेट इसका? कितना खूबसूरत। ये सारा कमाल किस चीज का है? आपने एक सर्कल बनाया, और अगर आपसे कहे ये कैसे बनाया स्टूडेंट्स, क्या ये एक सर्कल है और ये लाइनें कैसे लगी हैं? और मजे की बात है, इसको अगर आउटसाइड ले जाओ, आउटसाइड ले जाओ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सर्कल ये आउटसाइड है। क्या ख्याल है? और कितना जबरदस्त टच पूरी स्क्रीन के ऊपर, उसकी प्रेजेंस देखो। बिल्कुल बिलो ले जाऊं? और इसको कर दूं वेट? क्या इसके ऊपर टाइटल दे दूं? माय। जरा साइज छोटा कर लेते हैं फॉन्ट का। क्या बच्चों समझ आ रही है? इजी है, मुश्किल तो नहीं हुई। यहाँ से आप इसका साइज वाइज जो भी करना है, जो यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, जैसे लिखना चाह रहे हो, आप यहाँ पे एक अच्छा सा स्टाइल टच दे सकते हो। माय स्टाइल, माय स्टाइल। साइज बड़ा करना है, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच ना किया करो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को हमेशा फॉन्ट बड़ा किया करो। और अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक बॉक्स बना हो, उसके ऊपर प्रोमिनेंट हो जाए मेरी हेडिंग, मसला ही कोई नहीं, अभी कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे आप क्लिक करो, इस लेयर के नीचे आपने बनाना है तो इस लेयर पे क्लिक कर दो। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, सर्कल बना लूँ, बॉक्स बना लूँ, आपकी मर्जी है। एक बॉक्स बनाते हैं और इसकी फिलिंग कर देते हैं येलो, और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ। सॉरी, मैंने ना इसको नई लेयर पे बनाना था, गलती से मैंने उसी पे बना दिया, इसलिए डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना माइल स्टाइल जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो, क्लिक किया, ये न्यू, ये एक ब्लैंक लेयर इनके दरमियान में आ जाएगी। ये देखो, ये दरमियान में लेयर आ गई। यहाँ पे जाके आप एक स्क्वायर बना लो, ये लो, ताकि डिस्टर्ब ही ना हो मामला। इसका कलर अपीयरेंस में जाके हम अपनी मर्जी से सेट कर देते हैं। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये देखो ना दरमियान में दोनों के, ये ऊपर आपका टेक्स्ट है, नीचे ग्राउंड पे वो दरमियान में लेयर आ गई, जिसमें आपने रेक्टेंगल को, ज़रूरी नहीं होता कि आप शेप बनाओगे तो लेयर बनेगी, आप वैसे ब्लैंक लेयर भी बना सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू पुट इमेज, ये देखो इमेज कैसे आता है, फाइल में गए, प्लेस एम्बेडेड, एक इमेज लेके आते हैं। मेरे पास ये पढ़े में काफ़ी एक अच्छी लिस्ट है, तो इमेज एक लाते हैं, इस पेज को ज़रा कंप्लीट करते हैं, मैं क्लोज करता हूँ फिर। ठीक है, मैं बस क्लोज करने लगा हूँ। लास्ट काम, मुझे एक इमेज चाहिए, यहाँ से मैं एक मॉडल को पिक करता हूँ इमेजेस में से, और उसको यहाँ पे मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ ओवर दिस, लाइक दिस। प्लेस, ये लो इमेज आ गया यहाँ पे, इस शेप्स के नीचे आ गया, कोई मसला नहीं, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं। ये लो, ये लो जी जनाब, एक बैकग्राउंड बनाई गई, उसके ऊपर प्लेसमेंट की गई, ऑर्डरिंग की गई, तरीके से अरेंज किया गया। लेयर्स अब आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी कि लेयर क्यों बनती है और क्या क्या हो सकता है, और शेप के साथ किस तरह प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जब ये हो जाए स्टूडेंट्स, तो इसको आपने अगर किसी को भेजना हो तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फाइल एक्सपोर्ट, और पीएनजी बनानी है या जेपीजी बनानी है, एक्सपोर्ट एज। लाजमी बात है, आपने फोटोशॉप तो नहीं भेजना होता आपको, तो ये इसको जेपीजी में कन्वर्ट करके भेजना होता है। ये जेपीजी बनने लगी, ये देखो, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, जिफ, क्या जेपीजी। अच्छी क्वालिटी, यस 100%। कम कर सकते हो ऐसे क्वालिटी, फाइल का साइज जरूर छोटा होगा, लेकिन आपका इमेज में डिस्टॉर्शन आ जाएगी, अच्छा नहीं आएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ये जेपीजी 100%, वेट फॉर हाइट आपने ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट गो विद एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट का बटन ब्लू वाला बना हुआ है, एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो कहेगा कहाँ रखना है। मैंने कहा कि इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। मेरा एक फ़ोल्डर है आईसीटी ट्रेनिंग का, इसमें ये मैंने एक अच्छा सा एक डिज़ाइन किया है, पोस्टर, सेव कर लेते हैं। ये लो जी, सेव हो गया। इसको आप अगर किसी को सेंड करना चाहो तो अब इसको सेंड कर सकते हो। ये देखो, ये बन गया। इस फाइल को आप सेंड करोगे अपने क्लाइंट को, ठीक है, ईमेल करना है या जो भी करना है, जेपीजी ये बन के लिए। तो ये है जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, शेप्स बनाऊँगा, कुछ आपको टूल भी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ डिज़ाइन भी अपना बनाएंगे, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आज जो आपने जो सीखा है इसको लैब कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है सेम टाइम पे।